जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। नईम और कैलाश के बीच इतनी गहरी शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक असमानताएं थी जितनी दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। नईम मानो एक विशाल वट वृक्ष था, जबकि कैलाश बगीचे का नाजुक और नर्म पौधा। नईम को क्रिकेट, फुटबॉल, सैर सपाटा और शिकार का शौक था, तो कैलाश को पुस्तकों में डूबे रहने की आदत। नईम एक हंसमुख, चतुर, निश्चिंत और हास्य से भरपूर स्वभाव का युवक था, जो भविष्य की फिक्र से कोसों दूर रहता। स्कूल उसके लिए खेल का मैदान था और कभी कभी वह दंड स्वरूप बेंच पर खड़ा भी हो जाता। इसके उलट कैलाश एकांत प्रिय, थोड़े आलसी और व्यायाम से मीलों दूर भागने वाला, गहरी सोच में डूबा रहने वाला आदर्शवादी था। वह हमेशा आने वाले कल की चिंताओं में खोया रहता। नईम एक अमीर और उच्च पदाधिकारी पिता का इकलौता बेटा था, जबकि कैलाश एक साधारण व्यापारी के कई बच्चों में से एक। कैलाश को किताबों के लिए पर्याप्त पैसे नहीं मिलते थे। वह कभी मांग कर तो कभी उधार लेकर काम चलाता। नईम के लिए जीवन एक मधुर स्वप्न था, तो कैलाश के लिए यह संघर्षों का पहाड़। लेकिन इतनी भिन्नताओं के बावजूद दोनों के बीच घनिष्ठ मित्रता और निस्वार्थ प्रेम था। कैलाश किसी भी हालत में नईम से कोई एहसान लेना नहीं चाहता था, और नईम कभी भी कैलाश का अपमान करने की सोच भी नहीं सकता था। नईम की संगत से कैलाश कभी कभी ताजी हवा का लुत्फ उठा लिया करता था, और कैलाश की वजह से नईम भी कभी कभी भविष्य की चिंता में खो जाया करता था। नईम के लिए भविष्य मानो एक खुला द्वार था, जहां हर राह आसान थी, जबकि कैलाश को अपने जीवन में संघर्ष की हर सीढ़ी खुद बनानी थी। कॉलेज खत्म होने के बाद नईम को शासन विभाग में एक ऊंचा पद मिल गया, जबकि वह केवल तीसरी श्रेणी में पास हुआ था। दूसरी ओर कैलाश, जो प्रथम श्रेणी में पास हुआ था, बरसों तक नौकरियों के लिए संघर्ष करता रहा। हारकर उसे अपनी कलम का सहारा लेना पड़ा और उसने एक समाचार पत्र शुरू किया। नईम ने धन समृद्धि की राह चुनी, जबकि कैलाश ने सेवा और संघर्ष का मार्ग अपनाया, जिसमें कभी प्रशंसा मिली तो कभी यातना। नईम का जीवन बंगले, थिएटर और गर्मियों में नैनीताल की यात्रा तक सीमित था, जबकि कैलाश अपने विचारों और समाज की बेहतरी के लिए संघर्षरत रहा। कैलाश को पूरी दुनिया जानती थी, लेकिन उसका घर कच्ची दीवारों वाला था। आने जाने के लिए उसके पास सिर्फ अपने 2 पांव थे। बच्चों के लिए दूध का इंतजाम करना भी मुश्किल होता। सब्जी भाजी में भी कटौती करनी पड़ती थी। दूसरी तरफ नईम की सबसे बड़ी राहत ये थी कि उसके घर में केवल एक बेटा था, जबकि कैलाश के लिए उसका बढ़ता परिवार सबसे बड़ा संकट बन गया था, जो उसकी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट था। दोनों दोस्तों के बीच खतों का सिलसिला जारी रहता और कभी कभी आमने सामने मुलाकात भी हो जाती। नईम अक्सर कहता, यार तुम ही असली जिंदगी जी रहे हो, देश और समाज की सेवा कर रहे हो। यहाँ तो बस पेट पालने की जद्दोजहद में दिन कट जाते हैं। लेकिन यह पेट पूजा उसने अपने बीते दिनों के संघर्ष और तपस्या से पाई थी, और वह इसे अपनी उपलब्धि मानता। कैलाश नईम की इन बातों के पीछे छिपे दर्द और विनम्रता को समझता था। उसे पता था कि नईम उसकी हालात देखकर सांत्वना देना चाहता है, इसलिए वह अपनी दुर्दशा को नईम से छुपाने की नाकाम कोशिश करता रहता। इस बीच विष्णुपुर की रियासत में उथल पुथल मची हुई थी। वहां का मैनेजर दोपहर के वक्त सबके सामने अपने ही बंगले में हत्या कर दिया गया। कातिल फरार हो गया, लेकिन अधिकारियों का शक था कि यह घटना कुंवर साहब के इशारे पर हुई है। कुंवर साहब अभी नाबालिग थे और रियासत का प्रबंधन कोर्ट ऑफ वार्ड्स के हाथों में था। मैनेजर की जिम्मेदारी कुंवर साहब की निगरानी भी थी। विलास प्रिय कुंवर साहब को मैनेजर का दखल बहुत खलता था। दोनों के बीच काफी समय से मनमुटाव चल रहा था और बात कई बार तीखी बहसों तक पहुंच चुकी थी। स्वाभाविक था कि इस हत्या का शक सीधे कुंवर साहब पर जाता। घटना की तहकीकात के लिए जिले के अफसरों ने मिर्जा नईम को नियुक्त किया। पुलिस को भेजने से कुंवर साहब का अपमान होने की आशंका थी,
यह नईम के लिए अपने करियर को बनाने का सुनहरा मौका था। वह न तो बहुत त्यागी था, न कोई बुद्धिजीवी। उसके चरित्र की कमजोरियां सभी को पता थी, लेकिन अधिकारियों को इसकी खबर नहीं थी। कुंवर साहब ने भी इस मौके को अपने पक्ष में मोड़ने की ठानी। नईम जब विष्णुपुर पहुंचा तो उसका शानदार स्वागत हुआ। उपहारों की बौछार होने लगी। चपरासी से लेकर पेशकार, साइज और बावर्ची तक सभी को अपनी अपनी हिस्सेदारी मिलने लगी। कुंवर साहब के लोग उसे दिन रात घेरे रहते, मानो कोई दामाद ससुराल आया हो। एक सुबह कुंवर साहब की माताजी नईम के सामने आकर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। नईम उस समय बिस्तर पर लेटा हुआ हुक्का पी रहा था। तप और वैधव्य की तेजस्विता से युक्त उस अद्भुत स्त्री को देख वह तुरंत उठ बैठा। रानी ने वात्सल्य से भरी आंखों से उसे निहारते हुए कहा, हुजूर, मेरे बेटे का जीवन आपके हाथों में है। आप ही उसके भाग्य का निर्णय करेंगे। मैं आपको उस माँ की सौगंध देती हूँ जिसने आपको जन्म दिया है। मेरे लाल की रक्षा कीजिए। मैं अपना तन, मन और धन आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। नईम पर स्वार्थ और दया का ऐसा संगम हुआ कि वह पूरी तरह रानी के अनुरोध के आगे झुक गया। उन्हीं दिनों कैलाश नईम से मिलने आया। दोनों ने गहरे प्रेम से एक दूसरे को गले लगाया। बातों बातों में नईम ने पूरा घटनाक्रम कैलाश को सुना दिया और अपने की को उचित ठहराने का प्रयास किया। कैलाश ने गंभीरता से कहा, मेरी नजर में पाप हमेशा पाप ही रहेगा, चाहे उसे किसी भी तरह सजाया जाए। नईम ने अपनी बात रखते हुए कहा, और मेरी सोच यह है कि अगर किसी की जान बचाने के लिए गुनाह करना पड़े तो वह पुण्य के बराबर है। कुंवर साहब अभी युवा है, बेहद होनहार, बुद्धिमान और दयालु है। अगर आप उनसे मिलेंगे तो उनकी सादगी और विनम्रता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। मैनेजर वास्तव में घमंडी और क्रूर इंसान था। उसने जानबूझकर कुंवर साहब को परेशान किया। यहाँ तक कि एक मोटर कार के लिए भी उसने पैसे न दिए और न ही कोई सिफारिश मानी। थोड़ा रुककर नईम ने कहा, मैं यह नहीं कहता कि कुंवर साहब का यह कदम सराहनीय है, लेकिन सवाल यह है कि उन्हें अपराधी ठहराकर सजा दिलाई जाए या उनके निर्दोष होने की घोषणा कर उनकी जान बचाई जाए। और सुनो, तुमसे कुछ छिपाने का सवाल ही नहीं। पूरे 20,000 रुपए की थैली मुझे मिल चुकी है। अब मुझे अपनी रिपोर्ट में बस इतना लिखना है कि यह हत्या व्यक्तिगत दुश्मनी का नतीजा है और राजा साहब का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने जो भी सबूत मिले थे उन्हें गायब कर दिया है। नईम ने हंसते हुए जोड़ा, मुझे इस काम के लिए नियुक्त करना भी अधिकारियों की सोची समझी चाल थी। कुंवर साहब हिंदू हैं, इसलिए उन्होंने किसी हिंदू अधिकारी को जिम्मेदारी देने के बजाय मुझ मुसलमान को चुना। इससे यह साबित होता है कि मैं पक्षपात से परे हूँ। हालांकि मैंने कई मौकों पर हुक्काम के दबाव और अपनी मर्जी से मुसलमानों का पक्ष लिया, जिससे हिंदुओं में यह धारणा बन गई कि मैं उनका विरोधी हूँ। अब यही धारणा मेरे बचाव के लिए काफी है। बताओ, मैं तकदीर का कितना धनी हूँ, है कि नहीं? कैलाश ने चिंतित होकर पूछा। अगर कहीं सच्चाई सामने आ गई तो क्या होगा? नईम ने हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दिया। तो इसे मेरी समझ का दोष मान लिया जाएगा, मेरे निरीक्षण की कमी समझी जाएगी। ये मानव स्वभाव के एक अपरिवर्तनीय नियम का प्रमाण बनेगा। मैं कोई सर्वज्ञानी तो हूं नहीं, मेरी नियत पर सवाल नहीं उठाया जा सकेगा। मुझ पर रिश्वत लेने का इल्जाम नहीं लग पाएगा। इसे व्यावहारिक नजरिए से मत देखो, केवल नैतिक दृष्टिकोण से सोचो। क्या यह कार्य नीति के अनुसार है या नहीं? आध्यात्मिक सिद्धांतों को बीच में मत लाना, केवल नीति की कसौटी पर इसे परखो। कैलाश ने गंभीर लहजे में कहा, इसका सीधा परिणाम यह होगा कि अन्य रईस भी इसी तरह के अपराध करने के लिए प्रेरित होंगे। धन के बल पर बड़े से बड़े पापों को ढकने की सोच अगर समाज में फैली तो इसके विनाशकारी परिणाम क्या होंगे, यह आप भी समझ सकते हैं। नईम ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं यह अनुमान नहीं लगा सकता। रिश्वत तो आज भी 90% मामलों को दबा देती है, फिर भी पाप का डर हर इंसान के दिल में रहता है। दोनों मित्रों के बीच इस विषय पर देर तक बहस होती रही। कैलाश के न्यायपूर्ण विचार नईम की व्यंग्यात्मक हंसी और तर्कों के सामने ठहर न सके। इस बीच विष्णुपुर हत्याकांड को लेकर अखबारों में चर्चाएं शुरू हो गई। हर पत्र राय साहब पर लांछन लगाते हुए गवर्नमेंट पर राजा साहब का पक्ष लेने का आरोप मढ़ रहा था। हालांकि यह भी लिखा जा रहा था कि मामला अभी विचाराधीन है,
इसलिए इस पर ज्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं। मिर्जा नईम ने अपनी रिपोर्ट को सच्चाई का जामा पहनाने में पूरा 1 महीना लगा दिया। जब रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो राजनीतिक क्षेत्र में हंगामा मच गया। जनता के संदेह को बल मिल गया। अब कैलाश के सामने एक कठिन दुविधा खड़ी हो गई। अभी तक वह इस विषय पर चुप्पी साधे हुए था। वह तय नहीं कर पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। गवर्नमेंट का समर्थन करना अपनी अंतरात्मा को ठेस पहुंचाने जैसा था, जबकि चुप्पी साधे रहना उससे भी बड़ा अपमान था। आखिरकार जब उसके कुछ सहयोगियों ने इशारों में उसके मौन पर सवाल उठाने शुरू किए तो उसका तटस्थ रह पाना मुश्किल हो गया। उसके भीतर व्यक्तिगत और सामाजिक कर्तव्यों के बीच गहरा संघर्ष छिड़ गया। 25 साल पुरानी दोस्ती, जो अब तक एक घने पेड़ की तरह उसकी जिंदगी में जमी हुई थी, उसे उखाड़ फेंकना मानो दिल को चीरने जैसा था। वह दोस्त जो हर खुशी और गम में उसके साथ खड़ा रहता था, जिसका दिल हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहता था, जिसके घर जाकर वह अपनी सारी परेशानियां भूल जाया करता था और जिसकी सिर्फ एक झलक ही उसे हिम्मत और मनोबल दे जाती थी, उसी दोस्त को अब नीचा दिखाना पड़ेगा। ये वही मनहूस घड़ी थी जब मैंने संपादकीय दुनिया में कदम रखा, वरना आज इस उलझन में क्यों फंसता। यह कितना बड़ा धोखा होगा। दोस्ती की बुनियाद भरोसे पर टिकी होती है। नईम ने मुझ पर पूरा यकीन किया है। उसने कभी मुझसे कोई बात छिपाई नहीं। उसके सारे राज उजागर कर देना उसके साथ घोर अन्याय होगा। नहीं, मैं दोस्ती को दागदार नहीं करूंगा। मैं उसकी बेदाग इज्जत पर कोई धब्बा नहीं लगने दूंगा। उसकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। भगवान ऐसा दिन न दिखाए जब मेरे कारण नईम को कोई नुकसान हो। मुझे पूरा यकीन है अगर मुझ पर कोई आफत आई तो नईम अपनी जान तक कुर्बान कर देगा। ऐसे दोस्त को मैं दुनिया के सामने शर्मिंदा करूं, उसकी इज्जत पर आघात करूं। हे भगवान, मुझे ऐसी नौबत न दिखाना। लेकिन मेरे सामने जातीय कर्तव्य का सवाल भी खड़ा था। अखबार का संपादक अपनी परंपरा के अनुसार समाज का सेवक होता है। वह जो भी देखता है समाज की नजर से देखता है। उसके विचार भी समाज के हित के इर्द गिर्द घूमते हैं। समाज की बड़ी तस्वीर को हर वक्त देखने के कारण उसकी नजर में व्यक्ति की अहमियत कम हो जाती है। उसके लिए व्यक्ति गौण और समाज प्रमुख हो जाता है। वह व्यक्ति के हित को जाति के हित पर कुर्बान करना अपना सबसे बड़ा नियम मानता है। कई बार तो वह अपने निजी स्वार्थ को भी समाज के लिए त्याग देता है। उसका जीवन उन महान आत्माओं की राह पर चलने का प्रयत्न करता है जिन्होंने राष्ट्र का निर्माण किया, जिन्हें पीड़ित समाज का उद्धारक माना गया। कैलाश ने राजनीति में काफी नाम और इज्जत कमाई थी। उसकी राय को आदर से देखा जाता था। उसके निर्भीक विचारों और निष्पक्ष टिप्पणियों ने उसे संपादकों के बीच एक प्रमुख नेता बना दिया था। ऐसे में दोस्ती निभाना न सिर्फ उसकी नीति और आदर्शों के खिलाफ था, बल्कि उसके दिल के गहरे भावों के भी विपरीत था। इसमें अपमान था, स्वाभिमान को गिराने का घात था और कायरता की गूंज थी। ये कर्तव्य की राह से भटक जाना और राजनीतिक क्षेत्र में स्थायी अपमान झेलने जैसा था। एक व्यक्ति, चाहे वह मेरा कितना ही आत्मीय क्यों न हो, राष्ट्र के समक्ष उसकी क्या बिसात, नईम के बने या बिगड़े, राष्ट्र की दशा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन सरकार की तानाशाही और अत्याचार पर चुप्पी साध लेना, यह तो राष्ट्र के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। कैलाश को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसकी आलोचना का तत्काल कोई असर होगा या नहीं। संपादक की नजर में उसका मत सिंह की गर्जना के समान प्रतीत होता था। उसे लगता था कि उसकी कलम की एक सरसराहट से सत्ता हिल जाएगी, विश्व थर्रा उठेगा। उसके विचार सामने आते ही मानो युगांतर घटित हो जाएगा। नईम उसका मित्र था, लेकिन राष्ट्र उसका धर्म था। क्या वह मित्र के सम्मान को बचाने के लिए अपने धर्म पर प्रहार करे? कई दिनों तक कैलाश के मन में व्यक्तिगत दायित्व और संपादक के कर्तव्यों के बीच संघर्ष चलता रहा। अंततः समाज का कर्तव्य व्यक्तिगत संबंधों पर हावी हो गया। उसने ठान लिया कि वह सच्चाई को उजागर करेगा, सरकार की जवाबदेही का अभाव जनता के सामने लाएगा, शासन की कमजोरियों और कर्मचारियों की स्वार्थपरता को उजागर करेगा, दुनिया को बताएगा कि सरकार किनके इशारों पर चलती है। नईम उसका मित्र था, लेकिन समाज के सामने वह कुछ भी नहीं। नईम को बचाने के डर से वह अपने राष्ट्रीय कर्तव्य से मुंह क्यों मोड़े, अपनी आत्मा को दूषित क्यों करे?
अपनी स्वतंत्रता पर कलंक क्यों लगाए? उसने भारी मन से नईम के बारे में सच उजागर करने का निर्णय लिया। आह, मेरे प्रिय मित्र नईम, मुझे क्षमा करना। आज मैं तुम्हें अपने कर्तव्य की बलिवेदी पर चढ़ा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारी जगह मेरा पुत्र होता तो उसे भी इसी तरह कर्तव्य की वेदी पर चढ़ा देता। अगले दिन कैलाश ने इस घटना का विस्तृत विवरण प्रकाशित करना शुरू किया। उसने नईम से जो कुछ सुना था उसे लेखमाला के रूप में प्रस्तुत किया। घर का भेदी लंका ढाए, जहां अन्य संपादकों को तर्क और अनुमान के आधार पर अपनी बातें लिखनी पड़ती थी, कैलाश के लेख ठोस सबूतों पर आधारित होते थे। उसकी टिप्पणियां सत्य को आईना दिखाने का कार्य करती थी। वह अपनी बातों में गहराई और तार्किकता का ऐसा मिश्रण रखता था जो उसके लेखों को विशिष्ट बनाता था। उसकी निर्भीकता ऐसी थी जो किसी आंतरिक सत्य की झलक देती थी। उसके लेख विस्तृत नहीं होते थे, मगर उनके अंदर का सार सीधे पाठकों के हृदय को स्पर्श करता था। नईम की स्वार्थपरता पर उसने तीखी चोट की, यहाँ तक कि वह रकम भी जता दी जो इस गंदे खेल पर पर्दा डालने के लिए दी गई थी। सबसे दिलचस्प पहलू यह था कि उसने इस प्रकरण में एक गुप्तचर की बात भी उजागर की, जिसने नईम को रिश्वत लेते हुए देखा था। अपने लेखों के अंत में उसने सरकार को खुली चुनौती दी कि अगर उनमें साहस हो तो उसके प्रस्तुत प्रमाणों को झूठा साबित करें। उसने नईम के साथ हुई हर बातचीत को अक्षरशः प्रकाशित कर दिया। रानी का नईम के पास जाना, उसके चरणों में गिरना, कुंवर साहब का भेंट लेकर नईम के पास जाना, इन सभी घटनाओं ने उसके लेखों को जासूसी उपन्यास का रोमांचक रंग दे दिया। इन लेखों ने राजनीतिक मंच पर भूचाल ला दिया। जगह जगह इस घटना की निंदा के लिए सभाएं आयोजित होने लगी। कई नेताओं ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने की घोषणा की। सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए मिर्जा नईम को कैलाश के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर किया। कैलाश ने अपनी पैरवी खुद करने का निर्णय लिया, क्योंकि न्याय के धुरंधरों ने किसी कारणवश उसका केस लड़ने से इनकार कर दिया। न्यायालय को बाध्य होकर बिना कानून की औपचारिक डिग्री के भी कैलाश को अपनी वकालत की अनुमति देनी पड़ी। मुकदमा महीनों तक चला और इसने जनता में उत्सुकता की लहर पैदा कर दी। हर दिन अदालत में हजारों लोग इकट्ठा होते थे। समाचार पत्रों में अभियोग की रिपोर्ट पढ़ने के लिए लोग टूट पड़ते। जिन समाचारों को पहले केवल कुछ पत्र ग्राहक पढ़ते थे, अब वे हर गली मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गए थे। जनता में इस मुद्दे पर बहस और टिप्पणियां गर्म होती चली गई। नईम की साख इस कदर गिर चुकी थी कि हर गली मोहल्ले में वही चर्चा का विषय बन गया। जनता का गुस्सा जैसे पूरी तरह उसी पर ठहर गया था। वह दिन तो जैसे इतिहास में दर्ज हो गया जब दो पुराने गहरे दोस्त अदालत में आमने सामने खड़े हुए। कैलाश ने नईम से जिरह शुरू की, लेकिन उसके दिल पर ऐसा बोझ था जैसे वह अपने ही दोस्त के ऊपर तलवार चला रहा हो। नईम के लिए यह किसी कठिन अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। दोनों के चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई थी। कैलाश अपराध बोध में डूबा हुआ और नईम खौफ से सना हुआ। नईम ने खुद को खुश दिखाने की कोशिश की, कभी कभी जबरन हंसने का प्रयास भी किया, लेकिन कैलाश, उस बेचारे के दिल पर जो बीत रही थी उसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। कैलाश ने सवाल किया, आप मानते हैं कि हम दोनों साथ पढ़े थे? नईम ने तपाक से जवाब दिया, हाँ, मानता हूं। कैलाश ने दूसरा सवाल दागा, क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि हमारी दोस्ती इतनी गहरी थी कि हमारे बीच कोई पर्दा नहीं था? नईम ने ठोस आवाज में कहा, बिल्कुल स्वीकार करता हूं। फिर कैलाश ने गंभीरता से पूछा, क्या आपने कभी मुझसे यह नहीं कहा था कि कुंवर साहब की प्रेरणा से यह हत्या हुई है? नईम ने बिना पलक झपकाए कहा, कभी नहीं। कैलाश ने अगला सवाल पूछा, आपके मुंह से ये शब्द नहीं निकले थे कि 20,000 रुपये की थैली है? नईम के चेहरे पर न झिझक थी न कोई बेचैनी। उसकी आवाज में रत्ती भर भी लड़खड़ाहट नहीं थी। कैलाश ने डरते डरते ये सवाल पूछा था, ये सोचकर कि शायद नईम इसका जवाब देने में असमर्थ रहेगा, लेकिन नईम ने निर्भीकता से जवाब दिया, शायद आपने यह बातें सपने में सुनी हो। कैलाश चौंक गया। उसने नईम की तरफ अचरज से देखा और पूछा, क्या यह सच नहीं कि आपने कहा था कि मैंने कई मौकों पर मुसलमानों का पक्ष लिया, जिससे मुझे हिंदू विरोधी मानकर यह जिम्मेदारी दी गई? नईम फिर भी टस से मस नहीं हुआ। उसने शांत स्वर में कहा,
आपकी कल्पना की शक्ति अद्भुत है। इतने वर्षों तक आपके साथ रहा, लेकिन मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि आप घटनाओं का आविष्कार करने में इतने निपुण हैं। कैलाश ने और कोई सवाल नहीं किया। उसे अपने हारने का कोई अफसोस नहीं था, लेकिन नईम की आत्मा के इस गिरावट से वह भीतर तक टूट गया था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कोई व्यक्ति इतनी निर्लज्जता से अपने ही बोले हुए शब्दों का खंडन कर सकता है, और वह भी उसी इंसान के सामने जिसे वह बातें कही गई थी। ये मानव दुर्बलता की चरम सीमा है। वह नईम, जिसका अंतर और बाह्य एक समान था, जिसकी सोच और कर्म में कोई विरोधाभास नहीं था, जिसकी वाणी उसकी आत्मा का प्रतिबिंब थी, वह नईम इतना धूर्त और कपटी हो सकता है, ये सोचना भी दुरूह है। क्या पराधीनता का सांचा किसी मनुष्य को उसके मानवीय गुणों से विहीन कर सकता है? क्या यह किसी स्वर्णिम व्यक्तित्व को कुरूप कर देने वाली कोई यांत्रिक प्रक्रिया है? न्यायालय ने नईम के पक्ष में 20,000 रुपये की डिक्री सुना दी। कैलाश पर मानो बिजली गिर पड़ी। इस निर्णय से राजनीति के क्षेत्र में तूफान खड़ा हो गया। सरकारी समर्थक अखबारों ने कैलाश को चालाक करार दिया, जबकि जन समर्थक पत्रों ने नईम को पाखंडी कहा। यद्यपि नईम की धृष्टता ने न्याय की दृष्टि में उसे निर्दोष साबित कर दिया, लेकिन जनमानस में उसका कद और गिर गया। कैलाश के पास सहानुभूति भरे पत्र और संदेश आने लगे। उसकी निर्भीकता और सत्य के प्रति समर्पण की प्रशंसा की जाने लगी। विभिन्न स्थानों पर सभाएं हुई और न्यायालय के निर्णय पर असंतोष व्यक्त किया गया। लेकिन क्या सूखे बादल धरती की प्यास बुझा सकते हैं? रुपए कहां से आए, और वह भी एकदम 20,000? आदर्श पालन का यह मूल्य चुकाना आसान नहीं। राष्ट्र सेवा एक महंगा सौदा है। 20,000, इतने रुपए तो कैलाश ने सपने में भी नहीं देखे होंगे। अब जब यह रकम देनी ही पड़ेगी तो वह कहां से देगा? कैलाश के पास अपनी विपत्ति का रोना रोकर चंदा मांगने का साहस नहीं था। उसने अपने पत्र में लिखा कि वह इस राह पर ग्राहकों की अनुमति लेकर नहीं चला था। प्रबंधक की वकालत करने के लिए किसी ने उस पर दबाव नहीं डाला था। उसने स्वेच्छा से अपना कर्तव्य समझकर शासकों को चुनौती दी थी। वह यह बोझ अपने ग्राहकों पर डालना अन्याय मानता था। यह संभव था कि जनता के बीच आंदोलन करने से कुछ 1,000 रुपये मिल जाते, लेकिन यह उसके संपादकीय आदर्शों के खिलाफ था। यह उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला होता। वह किसी को ये कहने का अवसर नहीं देना चाहता था कि उसने दूसरों के भरोसे अपनी लड़ाई लड़ी। निर्भीक आलोचना का श्रेय उसके हिस्से में आया तो उसके मूल्य की वसूली वह दूसरों से क्यों करे? कैलाश ने निर्णय किया कि चाहे उसका पत्र बंद हो जाए, उसे जेल भेज दिया जाए, मकान कुर्क हो जाए या बर्तन भांडे नीलाम हो जाए, वह अपनी लाज बचाने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। जो कुछ भी विपत्ति आएगी वह सह लेगा, पर अपनी अस्मिता से समझौता नहीं करेगा। सूरज निकलने का वक्त था। पूरब की दिशा से रोशनी की लहर कुछ ऐसे उमड़ती चली आ रही थी मानो आंखों से बहते आंसू। ठंडी हवा का स्पर्श दिल पर वैसे महसूस हो रहा था जैसे किसी के करुण क्रंदन की मूक पुकार। सामने फैला मैदान उदास हृदय की तरह प्रकाश की तीखी किरणों से चीर दिया गया था। घर में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी जो किसी छिपे हुए दर्द का पता देती थी। न बच्चों का हल्ला गुल्ला था, न माँ की वह शांत कर देने वाली मीठी डांट। जब दीपक ही बुझने वाला हो तो उजाला कहाँ से आएगा? या न कोई उम्मीद का असर था, न खुशी का, बल्कि यह शोक का गहरा असर था, क्योंकि आज कैलाश की संपत्ति कुर्क करने और नीलामी के लिए लोग आने वाले थे। अपने अंदर उमड़ते दर्द को दबाते हुए कैलाश बुदबुदाया, आह, आज मेरे सार्वजनिक जीवन की आखिरी घड़ी है। जिस मकान को बनाने में मैंने अपनी जिंदगी के 25 साल लगा दिए, वह आज तहस नहस हो जाएगा। मेरे अखबार की रीढ़ तोड़ दी जाएगी और मैं उपहास व अपमान की बेड़ियों में जकड़ दिया जाऊंगा। मेरा चेहरा काला कर दिया जाएगा, ये शांतिपूर्ण आशियाना उजाड़ दिया जाएगा और मेरा परिवार किसी मुरझाए फूल की पंखुड़ियों की तरह बिखर जाएगा। वह सोचता रहा, इस दुनिया में अब हमारे लिए कोई ठिकाना नहीं रहेगा। लोग जल्दी भूल जाते हैं, मेरी सेवाएं भी जल्द ही भुला दी जाएंगी और कोई मेरी मुसीबत पर आंसू बहाने वाला नहीं बचेगा। फिर अचानक उसे याद आया कि आज के लिए संपादकीय लेख लिखना है। उसने अपने पाठकों से मन ही मन कहा, आज मुझे आपसे यह कहने की तकलीफ करनी है कि यह इस पत्र का आखिरी दिन है।
इसके बाद आपको हमारी सेवा का मौका नहीं मिलेगा। हमने कई गलतियां की होंगी, उनके लिए आज माफी मांगता हूँ। आपने जो स्नेह और सहानुभूति दी है उसके लिए हमेशा आभारी रहूंगा। हमें किसी से शिकायत नहीं। इस असमय अंत का दुख नहीं है, क्योंकि कर्तव्य के रास्ते पर अडिग रहकर मरना ही असली सौभाग्य है। दुख बस इतना है कि हम अपने देश के लिए और अधिक बलिदान नहीं कर सके। ये सब लिखने के बाद जब वह कुर्सी से उठने ही वाला था तो उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। सिर उठाकर देखा तो मिर्जा नईम था। वही मुस्कुराता चेहरा, वही हल्की मुस्कान, वही शोक आंखें। आते ही वह कैलाश से गले लग गया। कैलाश ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, क्या मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आए हो? मेरी लाश को ठुकराने आए हो? नईम ने उसे और कसकर गले लगाते हुए कहा, और क्या, दोस्ती के असली मजे तो यही है। कैलाश, मुझसे मजाक मत करो, भीतर गम भरा है, हाथ उठ जाएगा। नईम की आंखों में पानी भर आया। बोला, आह जालिम, तेरी जबान से यही कड़वे शब्द सुनने को तरस रहा था। गालियां दो, चाहे जितना कोसो, इसमें भी मुझे सुकून मिल रहा है, जैसे किसी मीठे सुर का आनंद। कैलाश, और अभी जब अदालत का कुर्क अमीन आकर मेरा घर बार नीलाम करेगा तब क्या होगा? तब भी हंसोगे? नईम, हम दोनों बैठकर तालियां बजाएंगे और उसे ऐसा नचाएंगे जैसे बंदर मदारी के इशारे पर नाचता है। कैलाश, तुम पिटोगे मेरे हाथों जालिम, बच्चों पर भी तरस नहीं आया तुम्हें? नईम, अब तुम मुझ पर जोर आजमाने चले हो। वो दिन गए जब बाजी तुम्हारे हाथ थी, अब मेरी बारी है। मौके की नजाकत तो देखी नहीं, बस मुझ पर टूट पड़े। कैलाश, सच्चाई से मुंह मोड़ना मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। नईम, और सच्चाई का गला घोंटना मेरे सिद्धांतों का हिस्सा है ना? कैलाश, अभी पूरे कुनबे को तुम्हारे सिर मर दूंगा, फिर किस्मत को कोसते रहोगे। देखने में भले ही तुम्हारा आधा भी नहीं हूं, लेकिन संतानोत्पत्ति में तुम जैसे 3 पर भारी हूं। पूरे 7 है, कम नहीं। नईम, अच्छा तो चलो कुछ खिलाने पिलाने का इंतजाम करो, या बस तकदीर का मातम ही मनाते रहोगे? बहुत भूखा हूं, घर से बिना खाए चला आया। कैलाश, यहाँ तो आज 16 दंड एकादशी है। सब लोग अदालत के जल्लाद का इंतजार कर रहे हैं। खाने पीने का नाम भी मत लो। अगर तुम्हारी थैली में कुछ है तो निकालो, साथ बैठकर खा लें। आगे तो रोने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। नईम, फिर ऐसी नादानी तो नहीं करोगे? कैलाश, यह तो अब खून में समा गई है। जब तक सरकार ताकत के बल पर हम पर राज करती रहेगी, हमारा विरोध भी जारी रहेगा। दुख बस यही है कि अब शायद इसका मौका न मिलेगा। नईम, पर 20,000 रुपए में से 20 रुपए भी नहीं दोगे? कैलाश, यह कागज के ढेर के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। नईम, मैं तुमसे 20,000 का नहीं, उसका 5 गुना वसूल कर लूंगा। तुम किस ख्वाब में हो? कैलाश, मुंह धोकर आइए। नईम, मुझे रुपयों की सख्त जरूरत है, चलो कोई समझौता कर लेते हैं। कैलाश, कुंवर साहब के 20,000 रुपये डकार गए, फिर भी पेट नहीं भरा। नईम, सरकारी कर्मचारियों के साथ मामला करने में और भी चालाकी की जरूरत होगी। कैलाश, और क्या मामला करूं? यहाँ कागजों के सिवा कुछ और है भी तो नहीं। नईम, मेरा कर्ज उतारने भर को बहुत है। अच्छा, एक बात पर समझौता कर लो कि जो चीज चाहूंगा उसे ले लूंगा, फिर मत कहना कि धोखा हो गया। कैलाश, अजी, सारा दफ्तर उठा ले जाओ, घर समेट ले जाओ, मुझे भी बांध ले जाओ और मिठाइयाँ खिला दो। कसम ले लो, जरा भी शिकवा नहीं करूंगा। नईम, नहीं, मुझे बस एक ही चीज चाहिए, सिर्फ एक चीज। कैलाश का मन कौतूहल से भर गया। सोचने लगा, आखिर मेरे पास ऐसा क्या है जो इसे चाहिए? कहीं यह मुझसे धर्म बदलने की मांग तो नहीं करेगा? यही एक ऐसी चीज है जिसका मोल अनमोल है। चलो देखते हैं क्या चाहता है। कैलाश, बोलो क्या चीज चाहिए? नईम, मिसेस कैलाश से 1 मिनट के लिए अकेले में बातचीत करने की इजाजत। कैलाश ने उसके सिर पर एक हल्की चपत लगाई और हंसते हुए बोला, फिर वही हरकतें, कितनी बार तो देख चुके हो, ऐसा क्या है जो अब तक समझ नहीं आया? नईम, जो भी हो, बात करनी है तो करनी है, लेकिन याद रखना एकांत में। कैलाश, ठीक है मंजूर, लेकिन याद रखना अगर दिकरी के पैसे मांगे तो नोच खाऊंगा। नईम, मंजूर। कैलाश धीमे स्वर में, लेकिन यार नाजुक मिजाज महिला है, कोई ऊल जरूल हरकत मत कर बैठना। नईम, अजी, मुझे आपके उपदेश की जरूरत नहीं, चलिए मुझे उनके कमरे तक ले चलिए।
कैलाश, सिर झुकाए रहना। नईम, अजी आंखों पर पट्टी बांध दो। कैलाश के घर में पर्दा नहीं था। उमा सोच में डूबी हुई बैठी थी। अचानक नईम और कैलाश को देखकर चौंकी। बोली, आइए मिर्जा जी, इस बार तो बहुत दिनों बाद याद किया। कैलाश नईम को वहीं छोड़कर कमरे से बाहर निकल आया, लेकिन पर्दे की ओर से झांकने लगा कि आखिर क्या बातें हो रही हैं। उसका मकसद शंका नहीं, महज जिज्ञासा थी। नईम, सरकारी आदमियों के पास इतनी फुर्सत कहाँ, डिक्री के पैसे वसूल करने आया हूँ। उमा, जो पहले मुस्कुरा रही थी, पैसे का नाम सुनते ही उसका चेहरा फक पड़ गया। गंभीर स्वर में बोली, हम खुद इसी चिंता में डूबे हैं। कहीं से पैसे मिलने की उम्मीद नहीं है और लोगों से मांगने में शर्म आती है। नईम, अजी आप ये क्या कह रही हैं? मैंने तो सारे पैसे पाई पाई वसूल कर लिए। उमा, सचमुच? उनके पास पैसे आए कहां से? नईम, उनकी तो पुरानी आदत है। आपसे जरूर कहा होगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैंने झट से वसूल लिया। अब आप उठिए और खाने का इंतजाम कीजिए। उमा, रुपए? भला क्या दिए होंगे? मुझे यकीन नहीं हो रहा। नईम, आप तो सरल हृदय हैं और वह एकदम घाघ। उसकी चालाकियों को मैं अच्छे से पहचानता हूं। अपनी दरिद्रता की कहानियां सुना सुना कर आपको बहकाता होगा। कैलाश मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुए और बोले, अच्छा अब निकलो बाहर। यहां भी अपनी शरारत से बाज नहीं आए। नईम, रुपये की रसीद लिख दूं क्या? उमा, तुमने रुपये दे दिए? कहां से मिले? कैलाश, फिर कभी बता दूंगा। अब उठिए जनाब। उमा, बताने में क्या परेशानी है? मिर्जा जी से कौन सा पर्दा है? कैलाश, नईम, तुम उमा के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहते हो? नईम, और तुमने जो मेरी बेइज्जती सारी दुनिया के सामने की, उसका क्या? कैलाश, अगर तुम्हारी बेइज्जती की भी थी तो उसके लिए 20,000 रुपये तो नहीं चुकाने पड़े। नईम, मैं भी उसी टकसाल के सिक्के लौटाऊंगा। उमा, मैंने रुपये वसूल लिए, इन बेचारे का मान ढका रहने दो। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। किस्मत का खेल ही तो है। शादी ब्याह में इंसान की कितनी चलती है। जो भी भाग्य या फिर उन नायकों ब्राह्मणों ने तय कर दिया, वही हो गया। बाबू भारत दास ने लीला के लिए एक उपयुक्त वर की खोज में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जैसा घरवर उनकी कल्पना में था, वैसा मिलना आसान नहीं था। भारत दास अपनी बेटी को खुशहाल देखना चाहते थे, जो हर पिता का स्वाभाविक कर्तव्य है, मगर उनकी सोच में संपत्ति ही उस सुख की गारंटी थी। न तो चरित्र की अधिक परवाह थी और न शिक्षा की। उनकी दृष्टि में चरित्र को कोई भला कैसे परख सकता है, और शिक्षा का भी आजकल कोई खास मोल नहीं। हाँ, अगर संपत्ति के साथ शिक्षा भी जुड़ी हो तो सोने पर सुहागा। ऐसा घर ढूंढने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर ऐसा मेल बिरले ही होता है। बिरादरी मिलती तो जायजा नहीं जमता, जायजा सही लगता तो शर्तें बिगड़ जाती। अंततः विवश होकर उन्होंने लीला का विवाह लाला संत सरण के बेटे सीता सरण से तय कर दिया। सीता सरण अपने पिता का इकलौता बेटा था। थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी, बातचीत में शिष्ट था और मामलों को समझने में कुशल दिखता था। वो सुगठित काया, आकर्षक रूप और प्रसन्न मुख वाला युवक था, लेकिन उसकी सोच पुराने समय की धरोहर थी। नई चीजों से उसे खासी दिक्कत थी। सामाजिक रीति रिवाजों के प्रति उसका दृष्टिकोण संकीर्ण था। वह अपने पिता के हर कथन और कार्य को अंतिम सत्य मानता था। विचारशीलता और नवाचार से उसकी दूरी थी। लीला के ससुराल में कदम रखते ही उसकी परीक्षा शुरू हो गई। वे सब आदतें और व्यवहार जो उसके मायके में सराहे जाते थे, यह निषिद्ध हो गए। बचपन से उसे सिखाया गया था कि ताजी हवा और खुलापन जीवन का सार है। यहाँ तो उसे अपनी बात कहने तक की छूट नहीं थी। मायके में रोशनी को जीवन की ऊर्जा समझा जाता था, या घर में अंधकार ही प्रमुख था। वहाँ दया, क्षमा और अहिंसा को महान गुण माना गया था, लेकिन ससुराल में ये सब बातें अप्रासंगिक थी। संत सरण गुस्सैल और कटु स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी संपत्ति छल कपट और धूर्तता की देन थी। उनकी पत्नी उनसे भी अधिक कठोर स्वभाव की थी। लीला का जीवन एक चुनौतीपूर्ण यात्रा में बदल चुका था। बहू की यह मजाल कि अपनी कोठरी के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाए या छत पर टहल ले।
ऐसा करने पर घर में तूफान खड़ा हो जाता। घर की बुजुर्ग महिला अपनी बातों से घर सिर पर उठा लेती। उन्हें बड़बड़ाने का ऐसा रोग था कि छोटी सी बात भी उनके लिए दिन भर की बातचीत का विषय बन जाती। नमक जरा ज्यादा हो गया तो उनकी बकबक शुरू। वो भारी भरकम काया, छींटदार लहंगे में लिपटी, पानदान साथ रखे, गहनों से लदी हुई, हमेशा बरोठे में माची पर विराजमान रहती। घर में किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनकी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी हिले। बहू की नई नई आदतें उन्हें आग बबूला कर देती। उनके लिए ये सब बर्दाश्त करना असंभव था। अब तो घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई, वह कहती। मुंह डेर पर खड़ी होकर बाहर झांकती है। मेरी लड़की ऐसी होती तो उसी वक्त उसका गला घोंट देती। न जाने ये कैसी जगह से आई है, गहने नहीं पहनती, हमेशा खाली खाली घूमती रहती है। ये भी कोई अच्छे लक्षण है? उनका गुस्सा सीता सरन पर भी फूटता। तुझे भी चांदनी में सोना पसंद है ना? मर्द कहलाने लायक है भी कि नहीं? मर्द वह होता है जिसकी सख्त नजरों से औरत कांप जाए। सीता सरन बड़ी शांति से जवाब देता। अम्मा, कोई मेरी बात माने तब ना। मानेगी क्यों नहीं? वह गरजती। तू मर्द है कि नहीं? मर्द की एक निगाह काफी होती है, सीता सरन धीरे से कहता। आप तो समझाती ही रहती है। मुझे क्या परवाह है उसकी? सोचती होगी बुढ़िया जल्दी ही मर जाएगी, तब तो मालकिन बन ही जाऊंगी। उनकी शिकायत जारी रहती। सीता सरन कहता। अम्मा देखो तो सही, कितनी कमजोर हो गई है। उस अंधेरी कोठरी में पड़े पड़े उसका हाल और बिगड़ रहा है। ये सुनकर उनकी झुंझलाहट और बढ़ जाती। वह कभी समय को दोष देती, कभी अपने भाग्य को कोसती। मगर सीता सरन की बातें माँ से अलग और लीला से अलग होती। लीला के सामने जाते ही उसका सुर बदल जाता। वह वही बातें करता जो लीला को भाती। दोनों मिलकर कभी कभी बुजुर्ग महिला का मजाक भी उड़ाते। लीला के पास और कोई खुशी न थी। उसका दिन चूल्हे के धुएं में ही कटता। मायके में उसने कभी चूल्हे का मुंह न देखा था, पर यहाँ मजदूरों और घर के टहलुओं तक के लिए रोटियां बेलनी पड़ती। कभी कभी चूल्हे के सामने बैठकर घंटों रोती। यह बात नहीं थी कि घर महाराज रखने में असमर्थ था, पर घर की पुरानी परंपरा यही थी कि बहू खाना बनाए। इस नियम को निभाना मानो धर्म का हिस्सा था। सीता सरन जब कभी उसके पास होता तो उसका संतप्त मन पल भर को शांत हो जाता। गर्मियों के दिन थे और सांझ का समय। बाहर हल्की हल्की हवा बह रही थी, पर भीतर का माहौल उमस से भरपूर था। लीला अपनी कोठरी में एक किताब में व्यस्त थी। तभी सीता सरन आकर बोले, यहाँ तो दम घुटता है, बाहर आकर बैठो। लीला ने ठंडी आवाज में कहा, यह घुटन उन तानों से बेहतर है जो सुनने को मिलते हैं। सीता सरन ने तनिक चिढ़कर जवाब दिया, अगर आज भी बोली तो मैं भी बुरा मान जाऊंगा। लीला मुस्कुराकर बोली, फिर तो मेरा इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। सीता सरन ने तीखे लहजे में कहा, तो क्या हुआ, अलग ही रह लेंगे। लीला ने गहरी दृष्टि से उन्हें देखा और कहा, मैं तो चाहे मर जाऊं पर अलग नहीं रह सकती। जो कुछ वे कहती या सुनाती है अपनी समझ से हमारे भले के लिए ही करती है। उनसे कोई दुश्मनी थोड़े ही है। हाँ, यह बात अलग है कि उनकी बातें हमें न भाती हो। वे खुद वही कठिनाइयां झेल चुकी है जो मुझे झेलने को कहती है। उनके अनुभवों ने उनके स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक असर नहीं डाला। इस उम्र में भी वे मुझसे अधिक सशक्त है। फिर उन्हें क्या पता कि ये तकलीफें हमें कितना कमजोर कर सकती है। सीता सरन ने उसकी उदास सूरत की ओर संवेदनशीलता से देखा और कहा, तुम्हें इस घर में आकर बहुत दुख सहना पड़ा। यह घर तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं था। शायद तुम्हारे पिछले जन्म के किसी पाप का परिणाम हो। लीला ने मुस्कुराकर उनके हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, अगर यहाँ न आती तो तुम्हारा प्रेम कैसे पाती। 5 वर्ष बीत गए। लीला अब 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। एक लड़का जानकी सरन और एक लड़की कामिनी। दोनों बच्चे घर को खिलखिलाहटों और शरारतों से भरा रखते थे। कामिनी दादा से बेहद घुल मिल गई थी, जबकि जानकी सरन दादी के करीब था। दोनों शरारती और जिद्दी थे। गाली देना या मुंह चढ़ाना उनके लिए आम बात थी। दिन भर खाने में व्यस्त रहते और अक्सर बीमार पड़ जाते। लीला ने अपने हिस्से की हर तकलीफ सह ली थी, लेकिन बच्चों में बिगड़ते संस्कार उसे पीड़ा देते थे। उसे यह नागवार गुजरता कि उसकी बात को कोई महत्व नहीं देता। बच्चों की मां होकर भी वह घर में गौड़ बन चुकी थी।
उसे बच्चों को डांटने का भी अधिकार नहीं था। उसकी सास उसकी हर बात पर बिफर उठती थी। सबसे बड़ी समस्या उसका गिरता स्वास्थ्य था। प्रसव के दौरान उसे उन कष्टों का सामना करना पड़ा जिन्हें अज्ञानता, अंधविश्वास और परंपराओं ने जन्म दिया था। प्रसव के बाद उसे एक ऐसी कोठरी में रखा गया जहां न हवा थी, न रोशनी, न सफाई। चारों ओर सड़ांध और गंदगी थी। उसका नाजुक शरीर इस प्रताड़ना को सह न सका। पहली प्रसूति में जो कमी रह गई थी वह दूसरी बार पूरी हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखें धंस गईं। ऐसा लगता था जैसे उसके शरीर में रक्त शेष ही नहीं रहा। उसकी पूरी शख्सियत बदल गई। गर्मियों के दिन थे। एक ओर पेड़ों पर लदे लदे आम पक चुके थे तो दूसरी ओर खरबूजों के बगीचे महक रहे थे। ऐसी बेहतरीन फसल शायद ही पहले कभी देखी गई थी। इन फलों की मिठास इस बार कुछ अलग ही थी। जितना खाओ उतना ही मन ललचाए। संत सरण के इलाके से आम और खरबूजों के टोकरों की भरमार थी। घर के हर कोने में उल्लास का माहौल था। बाबू संत सरण उम्र दराज और सख्त मिजाज के व्यक्ति थे। उनकी दिनचर्या में सुबह सुबह सैकड़े भर आम और पसेरी भर खरबूजों का नाश्ता शामिल था। उनकी पत्नी भी उनसे पीछे नहीं रहती थी। उन्होंने तो अनाज का भोजन ही बंद कर दिया था। कहती, अनाज तो कभी भी खाया जा सकता है, लेकिन आम खरबूजे का क्या भरोसा। हर साल फलों की ऐसी रेलपेल होती, लेकिन किसी को कोई शिकायत नहीं। अगर कभी पेट भारी महसूस होता तो हड़ का चूर्ण फांक लिया। एक दिन बाबू संत सरण के पेट में हल्का मीठा मीठा दर्द शुरू हुआ। उन्होंने इसे नजरअंदाज किया और हमेशा की तरह आम खाने बैठ गए। सैकड़ा खत्म किया ही था कि अचानक कै हो गई। उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। तिल तिल पर कै और दस्त होने लगे। हालात बिगड़े और हैजे ने घेर लिया। डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन उनकी मदद आने से पहले ही संत सरण इस दुनिया से विदा हो गए। घर में कोहराम मच गया। उनकी देह को संध्या समय विदा किया गया। परिवार के लोग अंतिम संस्कार से लौटे ही थे कि मालकिन को भी कै और दस्त शुरू हो गए। वही दौड़ धूप, वही इलाज, लेकिन सूरज उगने से पहले वह भी चल बसी। दोनों पति पत्नी जो जीवन भर कभी अलग न हुए, इस दुनिया से भी साथ ही चले गए। एक ने सूर्यास्त में प्रस्थान किया, दूसरे ने सूर्योदय में। लेकिन यह त्रासदी यही खत्म नहीं हुई। लीला अंतिम संस्कार की तैयारियों में लगी रही। घर की सफाई की तरफ किसी का ध्यान न गया। तीसरे दिन दादा दादी को याद करते करते दोनों बच्चे बैठक में पहुंच गए। वहां एक आले पर कटा हुआ खरबूजा और 2-3 कलमी आम रखे थे, जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। जानकी ने तिपाई पर चढ़कर फलों को उतारा और दोनों ने मिलकर खा लिया। शाम होते होते बच्चों को भी हैजे ने अपनी चपेट में ले लिया। दोनों अपनी माँ को रोता छोड़कर दादा दादी के पास चले गए। घर में घुप अंधेरा छा गया। 3 दिन पहले तक जो घर खिलखिलाहटों से गूंज रहा था, वह अब सन्नाटे से भर गया था। किसी के रोने की आवाज तक सुनाई न देती थी। कुल 2 लोग बचे थे, लेकिन उनके पास रोने की भी हिम्मत नहीं बची थी। लीला का हाल तो पहले से ही नाजुक था, लेकिन अब वह और भी खोखली सी हो गई। उसके भीतर जीने की ताकत मानो खत्म हो चुकी थी। न उसे अपने पहनावे की सुध थी, न खाने पीने का होश। उसका मन न घर की तरफ जाता, न बाहर किसी चीज में रमता। जहां बैठ जाती, वहीं बैठे बैठे घंटों बीत जाते। महीनों कपड़े बदले बिना, बालों में तेल लगाए बिना वो जैसे किसी शून्य में खोई रहती। उसके जीने का सहारा उसके बच्चे थे, और जब वहीं उसे छोड़कर चले गए तो उसे जीने और मरने में कोई फर्क नहीं लगता। उसका एक ही अरमान था, भगवान उसे जल्दी से उठा ले। उसने जीवन के सुख दुख सब देख लिए थे। अब उसे किसी भी खुशी की चाह नहीं बची थी। मगर मौत क्या कभी किसी की पुकार सुनकर आती है? सीता सरण का भी शुरुआत में हाल बुरा था। बच्चों की मौत ने उसे तोड़ दिया था। कई बार वह घर छोड़ भागने की सोचता, मगर वक्त के साथ उसके घाव भरने लगे। बच्चों की कमी का दर्द धीरे धीरे धुंधला पड़ गया। माँ के दिल का दुख शायद दुनिया में सबसे गहरा होता है, लेकिन पिता का दर्द समय के साथ हल्का हो जाता है। धीरे धीरे वह पुराने रंग ढंग में लौट आया। दोस्तों के बीच हंसी ठिठोली होने लगी। दोस्तों ने उसे और भी उकसाया। अब तो वह घर का मालिक था, जो चाहे कर सकता था। किसी के रोक टोक की चिंता नहीं। सैर सपाटा शुरू हो गया। जहां कभी लीला के आंसू देखकर उसकी आंखें नम हो जाती थी,
अब उसे देखकर खींच उठता। जिंदगी हमेशा रोने के लिए थोड़े ही होती है। वह कहता, भगवान ने बच्चे दिए थे, वही ले गए, क्या उनके लिए अपनी जान दे दूं? लीला ये बातें सुनकर सन्न रह जाती। क्या एक पिता के मुंह से ऐसे शब्द निकल सकते हैं? क्या सच में दुनिया में ऐसे लोग होते हैं? होली का समय था। बाहर मर्दाने में गाने बजाने की महफिल सजी थी। दोस्तों के लिए खाना पीना भी तैयार किया गया था। उधर लीला जमीन पर पड़ी सिसक रही थी। त्योहार के दिन उसकी हालत और खराब हो जाती थी। सोचती, अगर बच्चे होते तो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनकर इधर उधर उछल कूद मचाते। अब जब वो नहीं रहे तो तीज त्योहार का क्या मतलब? तभी सीतासरण कमरे में आया और बोला, क्या दिन भर रोती ही रहोगी? कभी तो कपड़े बदल लो, इंसान जैसी हालत बना लो अपनी। ये क्या हाल बना रखा है? लीला ने आंसू भरी आंखों से उसे देखा और कहा, तुम जाओ अपनी महफिल में, तुम्हें मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं। सीतासरण झुंझलाकर बोला, क्या सिर्फ तुम्हारे ही बच्चे मरे हैं? दुनिया में और किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ? लीला ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस कहा, यह तो हर किसी के दिल की बात है, उस पर किसी का जोर नहीं चलता। सीतासरण ने गहरी आवाज में कहा, मगर तुम्हारे साथ मेरा भी कोई फर्ज है। मैं ये मातम भरी जिंदगी और नहीं जी सकता। अगर तुम अपने दिल को संभाल नहीं सकती तो मैं भी अब इसे और झेलने वाला नहीं हूं। जिंदगी हमेशा मातम मनाने के लिए नहीं होती। लीला ने हैरानी से उसकी ओर देखा, मानो वह उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाई। फिर चुपचाप मुंह फेर कर अपने आंसुओं में डूब गई। लीला, तुम राग रंग में डूबे हो, मैं तुमसे रोक टोक थोड़ी करती हूँ, लेकिन अगर मैं रोती हूँ तो रोने क्यों नहीं देते? सीतासरण, मेरा घर रोने धोने का अड्डा नहीं है। लीला, बहुत बढ़िया, तुम्हारे घर में अब आंसू नहीं बहाऊंगी। लीला ने महसूस किया कि उसके पति उसके हाथ से फिसलते जा रहे हैं। उनके ऊपर भोग विलास का भूत सवार था और कोई ऐसा नहीं था जो उन्हें सही राह दिखा सके। उनका मन जैसे अंधकार में डूब चुका था। वह सोच में पड़ गई, मैं क्या करूं? अगर मैं इस घर से चली जाऊं तो थोड़े ही दिनों में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेरे स्वामी का वही हाल होगा जो भटकते नवयुवकों का होता है, जिन्हें स्वार्थी मित्रों और चालाक औरतों ने घेर लिया हो। घर में कोई स्वार्थी स्त्री आएगी और इनका सर्वनाश कर देगी। हे भगवान, मुझे क्या करना चाहिए? वह मन ही मन बोली, अगर इन्हें कोई गंभीर बीमारी हो जाती तो क्या मैं उन्हें इस हालत में अकेला छोड़ देती? कदापि नहीं। मैं अपनी जान लगाकर इनकी सेवा करती, भगवान से इनकी सलामती की मिन्नतें मानती। अब भले इन्हें शारीरिक बीमारी नहीं है, लेकिन इनका मन बीमार है। जब इंसान गलत जगह हंसे और सही जगह आंसू बहाए तो इसे पागलपन के सिवा क्या कहे। अगर मैं इन्हें छोड़ दूं तो इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इन्हें बचाना मेरा धर्म है। उसने अपने आप से कहा, मुझे अपने दर्द को भुलाना होगा। आंसू बहेंगे, ये तो किस्मत में लिखा है, लेकिन अब मैं इन्हें हंसी के आवरण में छिपाऊंगी। अपने बुरे वक्त से लड़ाई करूंगी। जो खो गया है उसे मैं वापस नहीं ला सकती, लेकिन जो बचा है उसे खोने नहीं दूंगी। फिर उसने एक दृढ़ निश्चय किया, आओ मेरे टूटे हुए दिल, आज मैं तुम्हारे बिखरे हुए टुकड़ों से एक नई शक्ति बनाऊंगी और अपने दुख को उसमें दफना दूंगी। ओ मेरी आंसुओं भरी आंखें, अब तुम मेरे आंसू अपनी मुस्कान में छिपा लो, और तुम मेरे आभूषणों, मुझे माफ करना। मैंने तुम्हारा अनादर किया, लेकिन अब तुम्हारे साथ अपने दर्द को सहन करूंगी। बस मेरा साथ निभाना, मेरे रहस्यों को छुपाए रखना। पूरी रात लीला अपने मन से यही बातें करती रही। उधर मर्दाने में गाने बजाने और हंसी ठहाकों का शोर था। सीतासरण पूरी तरह नशे में डूबा हुआ कभी गा रहा था तो कभी तालियां बजा रहा था। उसके दोस्त भी उसी रंग में मस्त थे। ऐसा लग रहा था जैसे इन लोगों के लिए भोग विलास के अलावा दुनिया में और कुछ मायने नहीं रखता। रात के आखिरी पहर में महफिल का शोर अचानक थम गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लीला को अजीब सी बेचैनी हुई। उसने सोचा, ये लोग कहीं चले गए या सो गए? अचानक ये शांति क्यों छा गई? वह दरवाजे पर जाकर ठिठकी और बैठक की ओर झांका। उसकी पूरी देह में जैसे आग की लपट दौड़ गई। मेहमान जा चुके थे। महफिल खत्म हो चुकी थी। कमरे में बस वीरानगी बची थी। एक सुंदर स्त्री मसनद पर नजाकत से लेटी हुई थी और सीतासरण उसके सामने झुका हुआ धीरे धीरे उससे दिल की बातें कर रहा था।
दोनों की आंखों और चेहरे की झलक उनके दिलों के हाल बयां कर रही थी। एक की निगाहों में प्रेम का पागलपन था तो दूसरे की आंखों में छल का कटाक्ष। एक मासूम दिल एक चालाक औरत के मायाजाल में उलझकर अपना सब कुछ गंवा रहा था। लीला को ऐसा गुस्सा आया कि तुरंत जाकर उस स्त्री को खरी खोटी सुना दे, उसकी हिम्मत तोड़ दे और उसे घर से बाहर का रास्ता दिखा दे। लेकिन उसके अंदर सोई हुई पत्नी का आत्मसम्मान जाग उठा। उसने अपने गुस्से को जब्त किया क्योंकि वह जानती थी कि तृष्णा की इस आंधी को अचानक रोकना मुमकिन नहीं था। वह भीतर चली आई और शांत होकर सोचने लगी। उसने खुद को आईने में देखा। महीनों बाद उसने अपनी शक्ल पर नजर डाली। शोक और दर्द ने उसकी काया को पूरी तरह बदल दिया था। उसकी आंखों से एक गहरी आह निकल गई। उस रमणी की तुलना में वह खुद को जूही के फूल जैसा महसूस कर रही थी जो गुलाब के सामने मुरझा चुका हो। शाम को सीतासरण का खुमार टूटा। उसकी आंखें खुली तो सामने लीला को मुस्कुराते हुए खड़ा देखा। वह लीला की इस नई छवि को देखकर हैरान था। उसे नहीं पता था कि इस रूप को पाने के लिए लीला ने कितने आंसू बहाए हैं, उसके गहनों के पीछे कितनी रातों का दर्द छिपा हुआ है। उसने उसे गले लगाते हुए कहा, आज तो तुमने बड़े बड़े हथियार संजो रखे हैं, अब कहाँ जाऊं? लीला ने अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहीं आ जाओ, अब भागने नहीं दूंगी। बाहर की रंगीनियां तो देख ली, अब इस दिल की गहराई को भी महसूस करो। सीतासरण ने शर्माते हुए कहा, इस जगह को अंधेरी कोठरी मत कहो लीला, ये तो प्रेम का मानसरोवर है। इतने में किसी मित्र के आने की खबर आई। सीतासरण उठने लगे तो लीला ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। सीतासरण ने मुस्कुराते हुए कहा, बस अभी आता हूं। लीला ने उदास होकर कहा, मुझे डर है कि कहीं तुम लौट कर ना आओ। सीतासरण जैसे ही बाहर आए, मित्र महाशय ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे भाई, क्या आज पूरे दिन नींद के आगोश में ही डूबे रहे? बड़े प्रसन्न चित्त लग रहे हो। इस समय तो तुम्हें वहां चलना था, नहीं? सब तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। सीतासरण ने मुस्कुराते हुए कहा, चलने को तो मैं पूरी तरह तैयार हूं, पर लीला रोकने पर तुली हुई है। मित्र ठहाका लगाते हुए बोले, वाह, गजब के भोले हो, बीवी के जाल में फिर फंस गए, और जब इतना ही दबना था तो पहले इतना शोर क्यों मचाया? सीतासरण ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, जब लीला ने मुझे घर से बाहर कर दिया था तब दर दर भटकने की नौबत आ गई थी। अब उसने द्वार खोल दिए हैं और प्यार से बुला रही है। मित्र ने तंज कसते हुए कहा, अरे यार, वहां वो मजा कहाँ मिलेगा? चाहे घर को कितना ही सजाओ संवारो, वह बाग तो बन ही नहीं सकता। सीतासरण ने गंभीर स्वर में कहा, सही है कि घर बाग नहीं हो सकता, लेकिन स्वर्ग जरूर बन सकता है। अभी मेरी स्थिति पर जितनी शर्मिंदगी मुझे हो रही है उसका अंदाजा सिर्फ मैं लगा सकता हूँ। जिस मातृ शोक ने लीला को भीतर से तोड़ दिया था, उसी शोक को उसने मेरी एक छोटी सी पहल पर भुला दिया। ऐसे भुलाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह इतनी सहनशील है कि बड़े से बड़े दुख को झेल सकती है, पर उसने मेरे बिगड़ते हालात देखकर अपना सारा दुख पीछे छोड़ दिया। आज जब मैंने उसे मुस्कुराते हुए देखा, गहनों से सजी हुई, तो मेरा दिल गर्व और आत्मग्लानि दोनों से भर गया। ऐसा लगा जैसे वह कोई स्वर्गीय देवी हो जो मुझ जैसे निर्बल व्यक्ति की रक्षा करने धरती पर आई हो। जो कटु बातें मैंने उससे कही थी, अगर अपनी सारी संपत्ति बेचकर भी उन्हें वापस लिया जा सकता तो मैं जरूर लेता। लीला सच में स्वर्ग की देवी है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। मुसलमानों को स्पेन पर हुकूमत करते हुए सदियां गुजर चुकी थी। चर्चों की जगह अब मस्जिदें दिखाई देने लगी थी और घंटों की गूंज की जगह अनजान की आवाजें सुनाई पड़ती थी। घरनाता और अलहमरा में ऐसे भव्य महल खड़े हो चुके थे जो समय के क्रूर प्रवाह पर जैसे हंसते प्रतीत होते थे। आज उनके खंडहर भी उन पुराने वैभव की झलक दिखा देते हैं। ईसाई समाज के प्रभावशाली लोग और स्त्रियां मसीही की शिक्षाएं छोड़कर इस्लाम के भ्रातृत्व में शामिल हो रहे थे। यह देखकर इतिहासकार आज तक हैरत में है कि आखिर ईसाइयों का नामो निशान वहां कैसे बचा रहा। उन दिनों ईसाई समुदाय के जो नेता मुसलमानों के सामने झुकने को तैयार न थे,
उनमें एक दाऊद नाम का सौदागर था। दाऊद अपनी विद्वता और बहादुरी के लिए मशहूर था। उसने अपने क्षेत्र में इस्लाम को पैर नहीं जमाने दिया। गरीब और पीड़ित ईसाई विद्रोही जब अन्य प्रांतों से भागकर उसके पास आते तो वह उनकी बड़ी उदारता से मदद करता। मुसलमान उसकी इस ताकत से खौफ खाते थे। वे धर्म की ताकत से उसे झुका नहीं पाए तो उसे युद्ध की ताकत से हराने का सोचने लगे। लेकिन दाऊद कभी उनका सीधा मुकाबला नहीं करता। हाँ, जहाँ कहीं ईसाइयों के इस्लाम अपनाने की खबर पाता वह बिजली की रफ्तार से वहां पहुंचता और तर्क विनय से उन्हें अपने धर्म पर कायम रहने की प्रेरणा देता। आखिरकार मुसलमानों ने उसे घेरने और पकड़ने की योजना बना ली। उसकी रिहाइश वाले इलाके को चारों ओर से घेर लिया गया। दाऊद को अपनी जान बचाने के लिए अपने परिवार समेत भागना पड़ा। वह घरनाता आ पहुंचा, जो उन दिनों इस्लामी हुकूमत का केंद्र था। वहां उसने सबसे अलग रहकर अच्छे दिनों की उम्मीद में अपना जीवन बिताना शुरू किया। मुसलमान गुप्तचरों ने उसे खोजने की खूब कोशिश की। उसे पकड़ लाने वाले को भारी इनाम की घोषणा भी की गई, लेकिन दाऊद का कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन अकेलेपन से उकताकर दाऊद घरनाता के एक बाग में घूमने निकल गया। शाम का समय था। मुसलमान लंबी अबाएं पहने, सिर पर बड़े बड़े पगड़ी जैसे अमामे बांधे, कमर से तलवार लटकाए रास्तों पर घूम रहे थे। औरतें सफेद बुर्के में जरीदार जूतियां पहने बेंचों और कुर्सियों पर बैठी हुई थी। दाऊद सबसे अलग हरी घास पर लेटा सोच रहा था कि वह दिन कब आएगा जब हमारी जन्मभूमि इन जुल्म करने वालों से आजाद होगी। उसकी कल्पना उसे अतीत में ले गई, जब ईसाई पुरुष और स्त्रियां इन्हीं बागों में बेफिक्री से घूमा करते होंगे, जब यह जगह ईसाई संस्कृति और बातचीत की रौनक से महकती होगी। अचानक एक मुसलमान नौजवान दाऊद के पास आकर बैठ गया। उसकी नजरें दाऊद को सिर से पांव तक अपमानजनक तरीके से परखने लगी। वह व्यंग्य भरे लहजे में बोला, क्या अब तक तुम्हारा दिल इस्लाम की रोशनी से रोशन नहीं हुआ? दाऊद ने गंभीरता के साथ उत्तर दिया, इस्लाम की रोशनी पहाड़ों की चोटियों को चमका सकती है, पर गहरी घाटियों तक उसकी पहुंच नहीं हो सकती। उस युवक का नाम जमाल था। यह सुनते ही उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तीखे स्वर में उसने पूछा, तुम्हारे इस कहने का मतलब क्या है? दाऊद ने शांत स्वर में कहा, मेरा मतलब ये है कि ईसाई समाज के जो उच्च वर्ग के लोग हैं, वे जमीन जायदाद और ताकत के लालच में या डर के कारण इस्लाम अपनाते हैं, लेकिन गरीब और कमजोर ईसाइयों के लिए इस्लाम में वो जन्नत नहीं है जो उन्हें हजरत मसीह के दामन में मिलती है। इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है, सेवा के दम पर नहीं। जमाल इस बात पर तिलमिला उठा। उसने गुस्से में कहा, यह बात पूरी तरह गलत है। इस्लाम की ताकत उसकी भाईचारे और समानता की भावना है, तलवार नहीं। दाऊद ने स्थिरता से उत्तर दिया, इस्लाम ने धर्म के नाम पर जितना खून बहाया है, उसमें उसकी तमाम मस्जिदें डूब जाएंगी। जमाल ने जोश में आकर कहा, तलवार ने हमेशा सच की हिफाजत की है। दाऊद ने विनम्र लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, जो सच तलवार के सहारे खड़ा हो वो सच नहीं हो सकता। जमाल अपनी कौम की शान में उन्मत्त होकर बोला, जब तक झूठ के अनुयायी रहेंगे तब तक तलवार की जरूरत बनी रहेगी। दाऊद ने उसकी बात का प्रतिकार करते हुए कहा, तलवार पर निर्भर करने वाला सच ही असल में झूठ होता है। जमाल ने गुस्से में अपनी तलवार के मुठ पर हाथ रखते हुए कहा, खुदा की कसम, अगर तुम निहत्थे न होते तो तुम्हें इस्लाम की तौहीन करने का सबक सिखा देता। दाऊद ने अपनी छाती में छिपाई हुई कटार निकालते हुए कहा, मैं निहत्था नहीं हूं। जिस दिन मुसलमानों पर इतना भरोसा कर लूंगा उस दिन मैं ईसाई नहीं रहूंगा। चलो अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। दोनों ने तलवारें निकाल ली और एक दूसरे पर टूट पड़े। जमाल की भारी तलवार दाऊद की हल्की लेकिन तेज कटार के आगे कमजोर पड़ रही थी। एक सर्प की तरफ फुफकार मारने वाली तलवार के सामने नागिन जैसी लहराती कटार चमक रही थी। तलवार लहरों की तरह झपटती थी तो कटार पानी की मछलियों की तरह चकमा देकर वार करती थी। कुछ देर तक दोनों के बीच घमासान चलता रहा। अचानक कटार बिजली की रफ्तार से झपटकर जमाल के सीने में उतर गई। जमाल जमीन पर गिर पड़ा। जमाल के गिरते ही चारों ओर से लोग दौड़ पड़े। वे दाऊद को घेरने की कोशिश करने लगे। दाऊद ने देखा तलवारें लिए लोग उसकी ओर तेजी से आ रहे हैं। प्राण बचाने के लिए दाऊद बेतहाशा भाग रहा था, लेकिन जिधर भी जाता
बाग की ऊंची दीवार उसकी राह रोक लेती। दीवार इतनी ऊंची थी कि उसे पार करना लगभग नामुमकिन था। यह जीवन और मृत्यु के बीच का संघर्ष था, न कहीं छिपने की जगह, न ही शरण की कोई उम्मीद। दूसरी तरफ अरबों की खून की प्यास हर पल और भयंकर होती जा रही थी। ये किसी अपराधी को सजा देने का मामला भर नहीं था, बल्कि यह उनके जातीय सम्मान का प्रश्न था। एक पराजित ईसाई की यह जुर्रत कि वह अरब पर हाथ उठाए, यह तो घोर अपमान था। दाऊद की हालत उस गिलहरी जैसी हो गई थी जो शिकारी कुत्तों के सामने बार बार बचने की कोशिश में पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन थकावट के कारण गिर पड़ती है। लगातार भागते भागते उसका दम फूल चुका था, पैरों में मानो सीसा भर गया हो। कई बार उसके दिल में आया कि इन सब पर टूट पड़े और जितनी महंगी कीमत पर जान बिक सके उतनी महंगी बेचे, मगर दुश्मनों की भीड़ देखकर उसका साहस जवाब दे जाता। हर तरफ शोर मचा हुआ था, पकड़ो पकड़ो, भागने मत दो। कई बार पीछा करने वाले इतने करीब आ जाते कि लगता अब यह कहानी खत्म हो जाएगी, तलवार उसकी गर्दन पर पड़ेगी, लेकिन पैरों की तेजी और चपलता उसे हर बार बाल बाल बचा लेती। दाऊद को अब इस संघर्ष में अजीब सा आनंद आने लगा था। उसे यकीन था कि उसकी जान नहीं बच पाएगी, क्योंकि मुसलमान रहम करने के लिए नहीं जाने जाते। मगर अब हर बार दुश्मन को मात देकर उसे मजा आने लगा था। यह जीतने या हारने का सवाल नहीं रह गया था, बल्कि उसे यह खुशी हो रही थी कि उसने अपने कातिलों को किस तरह छकाया। अचानक उसने अपनी दाईं तरफ बाग की दीवार को कुछ कम ऊंचाई वाला पाया। बस यही मौका था। यह देखते ही उसके अंदर नई ताकत आ गई, नसों में मानो ताजा खून दौड़ पड़ा। वह हिरण की तरह उस ओर भागा और एक ही छलांग में दीवार के दूसरी तरफ जा पहुंचा। अब जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक कदम का फासला रह गया था। पीछे मौत थी और आगे आजादी का अनंत मैदान। जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ी, झाड़ियां और पत्थरों से भरा पत्थरीला इलाका दिखाई दिया। जगह जगह बड़ी बड़ी शिलाएं पड़ी थी। दाऊद ने एक शिला के नीचे छिपने का फैसला किया। दम भर भी नहीं बीता था कि पीछा करने वाले भी वहां पहुंच गए। वे झाड़ियों, पेड़ों, गड्ढों और चट्टानों के नीचे उसे खोजने लगे। एक अरब उस चट्टान पर आकर खड़ा हो गया जिसके नीचे दाऊद छिपा था। दाऊद का दिल जोरों से धड़क रहा था। हर पल उसे लग रहा था कि अब उसका अंत हो गया। अरब ने थोड़ी देर के लिए नीचे झांका। क्या यही दाऊद के प्राणों का अंत था? उसका जीवन अब केवल एक संयोग पर निर्भर था। दाऊद ने अपनी सांस रोक ली, जैसे वायुमंडल में सन्नाटा खींच गया हो। बस एक निगाह पर उसकी जिंदगी और मौत का फैसला होना था। जीवन और मृत्यु के बीच का यह फासला कितना नजदीकी है, लेकिन अरबों के पास इतना धैर्य कहाँ था कि वे ध्यान से शिला के नीचे झांकते। उनके लिए प्राथमिकता थी हत्यारे को पकड़ने की। दाऊद के सिर से खतरा टल गया। उन्होंने इधर उधर निगाह डाली और आगे बढ़ गए। अंधेरा घिर आया था। आसमान में सितारे चमक उठे थे और उन्हीं तारों के साथ दाऊद भी शिला की आड़ से बाहर निकल आया। परंतु चारों ओर अभी भी हलचल मची हुई थी। दुश्मनों का दल मशाले थामे झाड़ियों में घूम रहा था। हर तरफ निगरानी थी। कहीं से निकल भागने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। दाऊद एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचने लगा कि इस मुश्किल से कैसे बचा जाए। हालांकि उसे अपनी जान की उतनी फिक्र नहीं थी। उसने जीवन के सुख और दुख दोनों देखे थे, मगर उसकी जीने की इच्छा केवल इस वजह से थी कि वह देख सके कि इस संघर्ष का अंजाम क्या होगा। क्या उसके देशवासी निराश होकर हार मान लेंगे, या फिर अदम्य साहस और धैर्य के साथ लड़ाई जारी रखेंगे। जैसे जैसे रात बीतती गई, दुश्मनों की चौकसी थोड़ी कम होती दिखने लगी। दाऊद ने खुदा का नाम लिया और झाड़ियों से बाहर निकलकर धीरे धीरे पेड़ों की आड़ में दुश्मनों की नजर से बचता हुआ आगे बढ़ा। वह इन झाड़ियों को पार कर किसी बस्ती में पहुंचना चाहता था। उसे लगता था कि निर्जनता से बेहतर है कि किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में पनाह मिले, क्योंकि वहां की चहल पहल खुद एक आड़ बन सकती थी। शुरुआत में तो दाऊद को कोई बाधा नहीं आई। जंगल के पेड़ों ने उसकी सुरक्षा की, लेकिन जैसे ही वह ऊबड़ खाबड़ जमीन से समतल जमीन पर आया, एक अरब की निगाह उस पर पड़ गई। उसने जोर से ललकारा। दाऊद ने दौड़ लगाई। कातिल भाग रहा है, यह आवाज हवा में गूंज उठी और देखते ही देखते
चारों ओर से अरबों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। दाऊद के सामने दूर दूर तक कोई बचने का आसरा नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ बहुत दूर एक धुंधली सी रोशनी टिमटिमा रही थी। किसी तरह उस रोशनी तक पहुंच जाऊं, ये सोचकर वह पूरी ताकत से उस ओर दौड़ पड़ा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वहां पहुंचते ही उसे सुरक्षा मिल जाएगी। आशा ने उसके कदमों में पंख लगा दिए। पीछा करने वाले पीछे छूटते जा रहे थे। मशालों की रोशनी मंद पड़ने लगी। अब केवल आकाश के तारे उसके साथ दौड़ रहे थे। आखिरकार वह उस आशामय दीपक के सामने जा पहुंचा। वहां एक छोटा सा फूस का मकान था। एक बूढ़ा अरब जमीन पर बैठा कुरान पढ़ रहा था, जिसे उसने एक रेहल पर रखा हुआ था। दीपक की मध्यम रोशनी उस बूढ़े की तन्हा दुनिया को रोशन कर रही थी। दाऊद की हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। वह वहीं मकान के सामने शिथिल होकर गिर पड़ा। यात्रा की थकावट का असली एहसास तब होता है जब सफर खत्म होने को आता है। अरब ने गंभीर स्वर में पूछा, तू कौन है? दाऊद ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं एक गरीब ईसाई हूँ, मुश्किलों में घिरा हुआ हूँ। अब अगर आप मुझे शरण देंगे तो शायद मेरी जान बच सकती है। अरब ने उसकी ओर देखते हुए कहा, खुदा पाक तेरी मदद करेगा, लेकिन बता तुझ पर किस तरह की मुसीबत आ पड़ी है? दाऊद थोड़ा झिझकते हुए बोला, डर है कि अगर बता दूं तो आप भी मेरे खून के प्यासे ना हो जाए। अरब ने अपने स्वर में गंभीरता लाते हुए कहा, अब तू मेरी शरण में है तो तुझे मुझसे कोई डर नहीं होना चाहिए। हम मुसलमान हैं। जिसे एक बार अपनी पनाह में ले लेते हैं उसकी हिफाजत जिंदगी भर करते हैं। दाऊद ने सिर झुकाकर कहा, मैंने एक मुसलमान नौजवान की हत्या कर दी है। इतना सुनते ही वृद्ध अरब का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। उसने तीखे स्वर में पूछा, उसका नाम क्या था? दाऊद ने धीमे स्वर में जवाब दिया, उसका नाम जमाल था। ये सुनकर अरब वहीं बैठ गया और अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल हो गईं, गर्दन की नसें तन गई और चेहरे पर असाधारण तेजस्विता की आभा झलकने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं और नथुने फड़कने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके भीतर एक भीषण युद्ध चल रहा हो और वह पूरी ताकत से अपने जज्बात को काबू में करने की कोशिश कर रहा हो। 2-3 मिनट तक वह यूं ही गहरी सोच में डूबा रहा। अंत में भारी आवाज में बोला, नहीं नहीं, शरणागत की रक्षा करनी ही पड़ेगी। हाँ जालिम, क्या तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं उसी नौजवान का बदनसीब पिता हूँ जिसे तूने इतनी बेरहमी से कत्ल किया है। क्या तुझे एहसास है कि तूने मुझ पर कितना बड़ा जुल्म किया है? तूने मेरे खानदान का वजूद खत्म कर दिया, मेरे घर का चिराग बुझा दिया। जमाल मेरा इकलौता बेटा था। मेरी सारी उम्मीदें उसी पर टिकी हुई थी। वह मेरी आंखों की रोशनी, मेरे कमजोर शरीर का सहारा, मेरे जीवन की उम्मीद और मेरा सब कुछ था। अभी कुछ ही देर पहले उसे मिट्टी की गोद में सुलाकर आया हूँ। आह मेरा शेर, आज वह खाक के नीचे सो रहा है। ऐसा बहादुर, ऐसा नेक, ऐसा सुंदर नौजवान शायद मेरी कौम में और कोई न था। और तूने उस पर तलवार चलाने में जरा भी रहम न किया। तेरा दिल पत्थर का है जो एक पल के लिए भी नहीं पिघला। अरब ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या तुझे पता है कि मुझे इस वक्त तुझ पर कितना गुस्सा आ रहा है? मेरा मन करता है कि अपने दोनों हाथों से तेरी गर्दन दबा दूं, इतना जोर से कि तेरी आंखें बाहर निकल आए। लेकिन नहीं, तूने मेरी शरण ली है। मेरी ड्यूटी मेरे हाथ बांधे हुए है। हमारे रसूल पाक ने सिखाया है कि जो तेरी पनाह में आए उस पर हाथ मत उठाओ। मैं नहीं चाहता कि नबी के हुक्म को तोड़कर इस दुनिया के साथ अपनी आखिरत भी खराब कर लूं। तूने दुनिया बिगाड़ी है, पर मैं अपने दीन को अपने हाथों से बिगाड़ूं, ये मैं कभी नहीं करूंगा। सब्र करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं सब्र करूंगा ताकि नबी के सामने मेरी नजरें झुकी ना हो। आ, जल्दी घर में आ, तुझे पीछा करने वाले करीब आ पहुंचे हैं। अगर उन्होंने तुझे देख लिया तो फिर मेरी लाख कोशिशें भी तेरी जान बचा न सकेंगी। तुझे शायद यह मालूम नहीं कि अरबों के लिए खून का बदला कभी माफ करने योग्य नहीं होता। ये कहकर शेख हसन ने दाऊद का हाथ मजबूती से थामा और उसे अपने घर के अंदर ले जाकर एक कोठरी में छिपा दिया। बाहर आते ही उसने देखा कि कुछ अरब सवार उसके दरवाजे पर आ खड़े हुए थे। उनमें से एक ने पूछा, शेख हसन, क्या तुमने इधर से किसी आदमी को भागते देखा है? शेख ने संयत स्वर में जवाब दिया, हाँ देखा है।
तो फिर उसे पकड़ा क्यों नहीं? वह तो जमाल का कातिल था। शेख ने स्थिरता से उत्तर दिया। ये जानने के बाद भी मैंने उसे छोड़ दिया। ये सुनकर अरब क्रोधित हो उठे। एक ने तेज आवाज में कहा, गजब खुदा का, ये क्या किया आपने? जमाल कयामत के दिन हमारा दामन पकड़कर सवाल करेगा तो हम क्या जवाब देंगे? शेख ने गंभीर स्वर में कहा, तुम कह देना कि तेरे बाप ने तेरे कातिल को माफ कर दिया। लेकिन अरब कभी कातिल को माफ नहीं करते। ये मेरी जिम्मेदारी है, इसे अपने सिर मत लो। अरबों ने शेख हसन से ज्यादा बहस नहीं की और कातिल की तलाश में दौड़ पड़े। शेख वापस अपनी चटाई पर बैठा और कुरान पढ़ने लगा, मगर उसका ध्यान शब्दों पर टिक नहीं पा रहा था। अरबों की फितरत में बदला लेना गहराई तक रचा बसा था। खून का बदला खून से लिया जाता था। इसके लिए पूरे कबीले मिट जाते, शहर वीरान हो जाते। लेकिन इस परंपरा पर काबू पाना शेख हसन के लिए बेहद कठिन लग रहा था। बार बार उसका ध्यान अपने बेटे की सूरत पर जाता। उसकी आंखों के सामने वह मुस्कान, वह साहस, वह ऊर्जा उभरती रहती। भीतर एक प्रचंड वेग उठता जो कहता, चलो दाऊद के खून से इस आग को बुझा दो। अरब बहादुर थे। मरना मारना उनके लिए आम बात थी, मगर मृतकों की याद को वे केवल तब तक जीवित रखते थे जब तक उनके खून का बदला पूरा न हो जाए। आखिरकार शेख हसन का धैर्य टूट गया। उसे महसूस हुआ कि अब वह खुद पर काबू नहीं रख सकता। उसने तलवार म्यान से खींच ली और दबे कदम उस कोठरी के दरवाजे तक जा पहुंचा जहां दाऊद छिपा हुआ था। तलवार को अपने चोगे के भीतर छिपाकर उसने धीरे से दरवाजा खोला। दाऊद कोठरी में बेचैनी से टहल रहा था। शेख के रौद्र रूप को देखकर वह तुरंत समझ गया कि बूढ़े के मन में क्या चल रहा है। दाऊद के भीतर अचानक एक गहरी सहानुभूति जाग उठी। उसने सोचा, यह उसकी धर्म या जाति का दोष नहीं। यदि मेरे बेटे की हत्या हुई होती तो शायद मैं भी यही करता। यही तो मानव स्वभाव है। अरब ने गंभीरता से कहा, दाऊद, क्या तुम्हें पता है बेटे की मौत का दर्द कितना गहरा होता है? दाऊद ने नम्रता से जवाब दिया, इस दर्द का अनुभव तो नहीं है, पर मैं इसके बोझ का अंदाजा जरूर लगा सकता हूँ। अगर मेरी जान से आपके उस दर्द का थोड़ा हिस्सा भी हल्का हो सके तो मेरा सिर आपके सामने हाजिर है। आप शायद मेरा नाम जानते होंगे। अरब ने हैरानी से पूछा, क्या तुम पीटर के बेटे हो? दाऊद ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ, मैं वही बदनसीब दाऊद हूँ। मैं केवल आपके बेटे का घातक नहीं बल्कि इस्लाम का दुश्मन भी हूँ। मेरी जान लेकर आप न सिर्फ जमाल के खून का बदला ले पाएंगे बल्कि अपनी जाति और अपने धर्म की भी सच्ची सेवा करेंगे। शेख हसन की आंखों में गहरी सोच उभरी। उन्होंने गंभीर लहजे में कहा, दाऊद, मैंने तुम्हें माफ किया। मैं समझता हूँ कि मुसलमानों ने ईसाइयों को कई तकलीफें दी है। हमने उन पर बड़े जुल्म किए, उनकी आज़ादी छीन ली, लेकिन यह इस्लाम का कसूर नहीं, मुसलमानों की गलती है। विजय के अभिमान ने हमारी समझदारी को धूमिल कर दिया। हमारे पाक नबी ने तो ऐसी शिक्षा कभी नहीं दी जिस पर आज हम चल रहे हैं। वह तो खुद रहम और माफी का सर्वोच्च आदर्श है। मैं इस्लाम के नाम पर कोई दाग नहीं लगाऊंगा। इसके बाद शेख ने अपने दिल को मजबूत किया और कहा, मेरी ऊँटनी ले जाओ और जितनी दूर भाग सकते हो भाग जाओ। कहीं भी एक पल के लिए ठहरना मत। अगर अरबों को तुम्हारी भनक भी लग गई तो तुम्हारी जान बचना मुश्किल होगा। खुदा तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे घर पहुंचाए। और हाँ, बूढ़े शेख हसन और उसके बेटे जमाल के लिए खुदा से दुआ करना मत भूलना। दाऊद शेख की बात सुनकर निःशब्द हो गया। वह खैरियत से अपने घर तो पहुंच गया, लेकिन अब वह वही दाऊद नहीं था जो इस्लाम को जड़ से मिटा देना चाहता था। शेख की करुणा और उदारता ने उसके विचारों में गहरी क्रांति ला दी। अब वह मुसलमानों का सम्मान करता था और इस्लाम का नाम इज्जत के साथ लेता था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। होली का दिन था। पंडित मोटेराम शास्त्री, जो लड्डू के भक्त और रसगुल्ले के प्रेमी थे, अपने आंगन में टूटी खाट पर सिर झुकाए बैठे थे। उनकी शक्ल को देखकर कोई भी कह सकता था कि साहब बड़े गहरे सोच में है। उनकी बीवी यानी पंडिताइन पास में बैठी थी और उनके हालात पर तरस खाकर उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश कर रही थी। बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहने के बाद पंडित जी बोले,
नसीबा ससुरा न जाने कहाँ सो गया, होली के दिन भी न जागा। पंडिताइन ने ठंडी आह भरते हुए कहा, दिन ही बुरे आ गए हैं। यहाँ तो जौन ते तुम्हारा हुक्म पावा, तब से सवेरे शाम तुलसी माई के सामने दिया जला के प्रार्थना कर रही हूँ, पर का फायदा? देवी देवता सब गाढ़े वक्त पर साथ छोड़ देते हैं। पंडिता जी तुनक कर बोले, अरे सब नाम के देवी देवता है, जब हमारे काम आ जाए तब जाने। वैसे सेंत मेत में हलवा पूरी उड़ाने वाले बहुत है। पंडिताइन बोली, अब शहर भर में का कोई भला आदमी बचा ही नहीं, सब मर गए क्या? मोटेराम झल्ला गए, सब सड़ गए समझी। अब जो बचे भी हैं उस साल में 2-4 बार नजर आते हैं, वो भी मुश्किल से। और खिला दिया तो 3 सेर मिठाई, मेरा बस चले तो सबको काले पानी भेज दूं। ये सब उसी आर्य समाज की कारस्तानी है। पंडिताइन ने कहा, तुम भी घर में बैठे बैठे बातें बनाते हो। अब ऐसे लोग नहीं रहे जो घर बैठे नेवता भेजे, कभी खुद जाकर कोशिश करो। मोटेराम गुस्से में बोले, तुम क्या समझती हो मैंने कोशिश नहीं की? इस शहर में ऐसा कौन है जिसके यहाँ मैंने आशीर्वाद न दिया हो? लेकिन कोई सुनता ही नहीं, सब अपनी मौज में मस्त है। इतने में उनके दोस्त पंडित चिंतामणि आ पहुंचे। मोटेराम जी ने उन्हें देखते ही कहा, कहो मित्र, क्या खबर लाए? कहीं कुछ डौल है क्या? चिंतामणि ठंडी सांस भरकर बोले, डौल वॉल कुछ नहीं, अब तो अपना सिर ही रह गया है, नसीब ने धोखा दे दिया। मोटेराम ने पूछा, अरे घर से ही आ रहे हो? चिंतामणि बोले, हाँ भाई, अब तो मन करता है साधु बन जाऊं। जब इस दुनिया में कोई सुख नहीं तो जीने का मतलब ही क्या है? आज के दिन भी अच्छा खाना ना मिले तो क्यों जी आदमी? मोटेराम ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, सही कह रहे हो भाई, बात में दम है। चिंतामणि बोले, तो अब तुमसे भी कुछ नहीं होगा, साफ साफ कहो ताकि मैं भी संन्यास ले लूं। मोटेराम, नहीं मित्र, घबराओ मत। बिना तपस्या के मोक्ष नहीं मिलता। जैसे बिना धधकती आग के सोना शुद्ध नहीं होता, वैसे ही बिना संघर्ष के आनंद का स्वाद नहीं आता। मेरी राय है कि चलो अभी गंगा तट चलें और वहां कुछ उपदेश दे। क्या पता किसी सज्जन की सुप्त आत्मा जाग जाए। चिंतामणि, हाँ विचार तो बढ़िया है, चलो चल पड़े। दोनों सज्जन चल पड़े। सूरज की पहली किरणें गंगा के निर्मल जल पर चमक रही थी। मां हजारों लोग स्नान कर रहे थे। कोई मंत्रोच्चारण कर रहा था तो किसी के माथे पर पंडों की चौकियों पर तिलक लगाया जा रहा था। कई तो गीली धोती पहने ही अपने घरों की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही इन दोनों विद्वानों ने गंगा तट पर कदम रखा, चारों तरफ से नमस्कार महाराज, प्रणाम महाराज और पालादन की आवाजें गूंज उठी। दोनों अभिवादन स्वीकारते हुए गंगा किनारे पहुंचे और स्नान में मग्न हो गए। स्नान के बाद वे एक पंडे की चौकी पर बैठकर भजन गाने लगे। ये घटना इतनी अनूठी थी कि देखते ही देखते सैकड़ों लोग कौतूहलवश वहां इकट्ठा हो गए। जब श्रोताओं की संख्या सैकड़ों तक पहुंच गई तो पंडित मोटेराम ने गर्व भरे स्वर में कहा, सज्जनों, आप सब भली भांति जानते हैं कि ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की थी। उन्होंने ब्राह्मणों को अपने मुख से उत्पन्न किया। क्या इस बात में किसी को संदेह है? श्रोतागण, नहीं महाराज, आप सत्य कह रहे हैं, आपकी बात पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। मोटेराम, तो जब यह निश्चित हो गया कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए, तब यह भी तय है कि मुख शरीर का सबसे श्रेष्ठ भाग है। इसीलिए मुख को सुख पहुंचाना प्रत्येक प्राणी का सर्वोच्च धर्म है कि नहीं? यदि किसी को हमारी बात पर आपत्ति हो तो सामने आए, हम शास्त्रों से प्रमाण देकर समझा सकते हैं। श्रोतागण, महाराज आप ज्ञानी हैं, आपकी बात का विरोध कौन करेगा? मोटेराम, बहुत अच्छा, तो जब यह सिद्ध हो गया कि मुख को सुख देना हमारा परम कर्तव्य है, तो क्या यह कहना गलत होगा कि जो लोग मुख की अनदेखी करते हैं वे दुख के भागी बनते हैं? किसी को इस बात पर आपत्ति है? श्रोतागण, महाराज आप धन्य हैं, आपकी विद्वता अद्वितीय है। मोटेराम, अब सवाल ये है कि मुख को सुख कैसे दिया जाए? हम कहते हैं कि यह आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर है। तरीके अनेक हैं। देवताओं के गुण गाओ, भगवान की वंदना करो, सत्संग में सम्मिलित हो जाओ और कठोर वचन न बोलो। इन सभी साधनों से मुख को सुख मिलेगा। यदि किसी को संकट में देखो तो उसे सांत्वना दो, इससे भी मुख को आनंद प्राप्त होगा। लेकिन इन सब उपायों में सबसे श्रेष्ठ
सबसे उत्तम और सबसे कारगर तरीका है। मोटे राम, है कोई ऐसा जो हमारी बात का खंडन करे? यदि है तो सामने आए और अपनी बात कहे। श्रोतागण, महाराज, आपके सामने कौन मुख खोलने का साहस कर सकता है? आप ही कृपया प्रकाश डालें। मोटे राम, अच्छा तो सुनो, मैं ऊंचे स्वर में पूरी प्रबलता से कहता हूं कि जो विधि मैं बताने जा रहा हूं वह अन्य सभी उपायों से श्रेष्ठ है, जैसे चंद्रमा सभी तारों में अग्रणी है। श्रोतागण, महाराज, कृपया अब देर मत कीजिए। वह विधि क्या है? मोटे राम, सुनिए, ध्यान से सुनिए। वह विधि है मुख को स्वादिष्ट और उत्तम भोजन प्रदान करना, उसे बढ़िया और पौष्टिक पदार्थों का आस्वादन कराना। क्या कोई हमारी इस बात को काटता है? यदि हाँ, तो वह आए और वेदों मंत्रों से प्रमाण ले। एक व्यक्ति ने प्रश्न उठाया, महाराज, ये बात समझ में नहीं आती कि सत्य भाषण से मुख का सुख कम और मिष्ट भक्षण से अधिक कैसे हो सकता है? कई अन्य ने सहमति में कहा, हाँ महाराज, हमारी भी यही जिज्ञासा है, कृपया इसे स्पष्ट करें। मोटे राम, और किसी को कोई शंका है? मैं अत्यंत आनंद के साथ आपकी शंका का समाधान करूंगा। आप पूछते हैं कि स्वादिष्ट भोजन करना और कराना सत्य भाषण से अधिक क्यों सुखदायक है? तो सुनिए, इसका उत्तर सीधा है। पहला प्रत्यक्ष है और दूसरा अप्रत्यक्ष। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि मैंने कोई अपराध किया। यदि कोई अधिकारी मुझे बुलाकर विनम्रता से समझाए कि पंडिता जी, यह ठीक नहीं हुआ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो क्या आप मानते हैं कि मैं सुधर जाऊंगा? शायद नहीं, क्योंकि मैं एक साधारण इंसान हूं, किसी ऋषि मुनि की भांति तपस्वी नहीं। मुझे उस सलाह का तत्काल कोई असर नहीं होगा। जैसे ही मैं वहां से हटूंगा, मैं अपने पुराने गलत रास्ते पर लौट जाऊंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कोई इस पर आपत्ति करता है? श्रोतागण, महाराज, आप तो ज्ञान के भंडार हैं, आपकी बातों पर कोई कैसे प्रश्न उठाए? मोटे राम, बहुत बढ़िया। अब उसी उदाहरण को उलट कर देखिए। मान लीजिए वही अधिकारी मुझे पकड़कर सीधे कारागार में डाल दे और वहां मुझे अनेक प्रकार के कष्ट दिए जाए। अब जब मैं वहां से छूटकर बाहर आऊंगा तो उन यातनाओं को लंबे समय तक याद रखूंगा और शायद गलती को दोबारा न दोहराऊं। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है? दंड तो दोनों ही मामलों में दिया गया, फिर प्रभाव अलग क्यों? इसका कारण है, एक प्रत्यक्ष है और दूसरा अप्रत्यक्ष। श्रोतागण, महाराज, आप धन्य हैं, आपकी बुद्धि और समझ अनुपम है। मोटे राम, अब सवाल उठता है कि उत्तम पदार्थ किसे कहते हैं? तो सज्जनों, इस पर भी मैं विस्तार से प्रकाश डालूंगा। सुनने के लिए तैयार रहिए। जैसे ईश्वर ने आंखों की प्रसन्नता के लिए अनगिनत रंगों का निर्माण किया, वैसे ही मुख के लिए भी विविध स्वादों की रचना की। परंतु इनमें सर्वोत्तम कौन है, यह तो व्यक्तिगत रुचि पर निर्भर करता है, किंतु वेद और शास्त्र मिष्ट रस को सर्वोच्च मानते हैं। देवताओं को भी इसी रस से विशेष मोह है। सच्चिदानंद भगवान तक को मीठे व्यंजनों में अधिक आनंद मिलता है। कोई ऐसा देवता बता सकता है जो नमकीन वस्तुओं का भोग लगाता हो? यदि हिम्मत हो तो एक भी ऐसा दिव्य प्रकाश स्तंभ दिखाए जो खट्टे, चरपरे या कड़वे पदार्थों का आनंद लेता हो। है कोई? बिल्कुल नहीं। इसी से यह सत्य सिद्ध होता है कि मीठे पदार्थ अन्य सभी रसों से श्रेष्ठ है। श्रोतागण, महाराज, आपकी बुद्धि और तर्क की सीमा ही नहीं है। मोटे राम, अब यह स्पष्ट है कि मीठे व्यंजन सभी रसों में अग्रणी है। परंतु आप पूछ सकते हैं, क्या हर मीठे पदार्थ से मुख को समान आनंद प्राप्त होता है? यदि मैं कहूँ हाँ, तो आप शायद मुझे पागल कह देंगे। इसीलिए मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, नहीं, और बार बार नहीं। सभी मीठे पदार्थों की रुचिकरता एक जैसी नहीं होती। गुड़ और चीनी के स्वाद में अंतर होता है। अतः मुख को प्रसन्न करने के लिए हमारा परम कर्तव्य है कि हम सर्वोत्तम मिष्ट व्यंजनों का चयन करें। मेरी मान्यता है कि यदि आपके थाल में जौनपुर की अमृतिया, आगरा का मोतीचूर, मथुरा का पेड़ा, बनारस का कलाकंद, लखनऊ के रसगुल्ले, अयोध्या के गुलाब जामुन और दिल्ली का हलवा सोहन हो, तो यह किसी देव भोग से कम नहीं। देवता इस पर मुग्ध हो जाएंगे। और जो वीर और पुण्यात्मा ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन ब्राह्मणों को खिलाएगा, वह स्वयं देह के साथ स्वर्ग का अधिकारी होगा। यदि आपको अपने धर्म पर विश्वास है तो इसे निभाइए।
अन्यथा स्वयं को मनुष्य कहने का कोई अधिकार नहीं। पंडित मोटेराम का व्याख्यान समाप्त हुआ। चारों ओर तालियां गूंज उठी। कुछ श्रद्धालुओं ने इस ज्ञान वर्षा और धर्मोपदेश से प्रभावित होकर उन पर फूलों की वर्षा की। तब चिंतामणि ने अपनी वाणी में नई चमक भरते हुए कहा, सज्जनों, आपने मेरे प्रियतम मित्र पंडित मोटेराम का ओजस्वी वक्तव्य सुना। वास्तव में मेरे खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जहां मैं उनके अधिकतर विचारों से सहमत हूं, वहीं कुछ मुद्दों पर मेरा मतभेद है। मेरे मतानुसार यदि केवल जौनपुर की अमृतियां आपके पास हो, तो वह पंचमेल मिठाइयों से अधिक सुखद, अधिक स्वादिष्ट और कहीं ज्यादा लाभप्रद होगी। मैं इसे शास्त्रों से प्रमाणित कर सकता हूँ। मोटेराम क्रोध से तप्त होकर बोले, तुम्हारी यह धारणा बिल्कुल निराधार है। आगरे के मोतीचूर और दिल्ली के हलवा सोहन के आगे जौनपुर की अमृतियां कोई मोल नहीं रखती। चिंतामणि ने पलटकर उत्तर दिया, तो प्रमाण प्रस्तुत कीजिए। मोटेराम ने तीखे स्वर में कहा, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। चिंतामणि ने व्यंग्य करते हुए उत्तर दिया, यह तो तुम्हारी मूर्खता है। मोटेराम ने प्रत्युत्तर में कहा, तुमने जीवन भर खाया, लेकिन खाना कभी समझा नहीं। यह सुनते ही चिंतामणि ने अपनी आसनी उठाकर मोटेराम पर दे मारी। लेकिन मोटेराम शास्त्रज्ञ होने के साथ कुशल योद्धा भी थे। उन्होंने वार को खाली दिया और मस्त हाथी की भांति चिंतामणि की ओर झपट पड़े। इस पर वहां उपस्थित सज्जनों ने दोनों महापुरुषों को अलग कर दिया। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।